किसी NMR सिग्नल का स्प्लिटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें आप नंबर ऑफ पीक्स कैसे हासिल करते हो और डिफरेंट पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो क्या होएगा। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, मल्टीपल स्टिफ NMR सिग्नल स्पिन स्पिन कपलिंग। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग, फिर हम क्या पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग, फिर हम क्या पढ़ेंगे इंटेंसिटी रेशियो ऑफ NMR मल्टीप्लेट्स। तो भाई पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग कि स्पिन स्पिन कपलिंग होती क्या है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मान लिया हमारे पास क्या CH3 CH2 और OH, ठीक है बात। अभी हम क्या बोल रहे थे कि इसका स्पेक्ट्रा कैसा आएगा बताओ भाई। अगर यहां बताओ क्या हमारे पास सिग्नल ऑफ TMS, तो इनमें सबसे ज्यादा डी शील्डेड कौन सा, OH। तो सबसे ज्यादा डाउन फील्ड सिग्नल किसका आएगा, OH का। तो यहां बताओ भाई मान लिया सिग्नल किसका है, OH का। और यहां बताओ भाई सिग्नल किसका, बताओ ये CH2 का। और ये बताओ क्या हमारे पास भाई CH3 का। अरे बोलो भाई, और ये 1:2:3 में है। तो हम तो क्या मान रहे भाई, स्पेक्ट्रा ऐसा होना चाहिए कि 3 तरह के प्रोटॉन 3 तरह के सिग्नल्स। और क्योंकि प्रोटॉन्स का रेशियो क्या है 1:2:3, तो इन पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो क्या हो भाई 1:2:3। लेकिन एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो पीक होती है CH2 वाली, ये एक सिंगलेट ना होती। अगर ये हमारे पास बहुत प्योर है ना, अगर CH2 CH3 CH2 OH हमारे पास क्या हो बहुत ज्यादा प्योर हो, तो मैं आपको बताऊं भाई OH का वास्तव में बताओ क्या आता है, एक ट्रिपलेट। क्या था OH का भाई, एक ट्रिपलेट। ये जो OH है ना भाई, अरे बोलो इसका हमें क्या मिलेगा, एक ट्रिपलेट। तो सवाल नहीं आएगा ये सिग्नल 3 में कैसे स्प्लिट हो गया, इजंट इट। सिमिलरली ये हमारे पास क्या बीच में CH2। अभी तो हम क्या बना रहे थे, OH का भी सिंगलेट, CH2 का भी सिंगलेट और CH3 का भी सिंगलेट। अब हमने क्या एक्चुअल में क्या होता है, OH का क्या होता है ट्रिपलेट, CH2 का तो क्या होता है मल्टीप्लेट। अरे भाई CH2 का तो क्या होता है बताओ मल्टीप्लेट। और CH3 का तो क्या होता है क्वाड्रेट, सॉरी सर क्या होता है ट्रिपलेट। ऐसा क्या होता है बताओ भाई, ट्रिपलेट। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो ये क्या होता है, एक मल्टीप्लेट ट्रिपलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। और अगर मान लिया भाई थोड़ा हमारे पास क्या इम्प्योर है, थोड़ा क्या ये इम्प्योर है, मान लिया इसमें थोड़ा हमने पानी मिला रखा है, ठीक है। तब बताओ क्या हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊं भाई इस OH का तो फिर क्या आएगा सिंगलेट। OH क्या आता है सिंगलेट। लेकिन जो ये CH2 है इसका पता क्या आता है क्वाड्रेट। क्या आता भाई, और आपको लगे क्वाड्रेट आया है तो भाई कुछ। और यहाँ पड़ोस में क्या है 3 प्रोटॉन, तो 3 ने तोड़ दिया वो 4 में। ऐसा आपको लॉजिक नजर आ रहा है हल्का फुल्का। बोलो भाई तो क्या आता है CH2 का क्वाड्रेट आता भाई। और क्वाड्रेट में 4 पीक्स हैं भाई, क्वाड्रेट में पीक क्या होंगी 4। इनका रेशियो क्या है 1:3:1। ये और ये पता है CH3 क्या आया ट्रिपलेट, क्या है ये। और ये बताओ क्या है 1:2:1 में। अरे इनका आपसी रेशियो भाई, हाँ ये तो रहेगा। अरे भाई इसका ओवरऑल एरिया क्या रहेगा इससे, सॉरी इसका ओवरऑल एरिया से क्या रहेगा 2 गुना, इसका ओवरऑल एरिया क्या रहेगा इसके 3 गुना। लेकिन इन पीक्स का आपस में रेशियो क्या होता है 1:3:3:1, और ये क्या होता है 1:2:1। तो सवाल ये आएगा भाई कि ऐसा क्या हो गया भाई कि ये सिग्नल हम तो मान रहे थे कि 3 तरह के प्रोटॉन 3 सिग्नल आने चाहिए, और प्रोटॉन्स का रेशियो क्या है 1:2:3, तो उसी रेशियो में उनकी इंटेंसिटी आनी चाहिए। बोलो हम तो क्या मान रहे 3 सिंगलेट हमको एक्सपेक्टेड थे, लेकिन एक्चुअल में क्या पाया 3 सिंगलेट नहीं। बताओ क्या हमारे पास एक्चुअल में 3 सिंगलेट ना है, क्या हमारे पास बोलो भाई एक तो क्या है था वास्तव में, तो भाई अगर इम्प्योर तो एक तो क्या है सिंगलेट, लेकिन CH2 का क्या है क्वाड्रेट, और CH3 क्या है हमारे पास ट्रिपलेट। तो सवाल नहीं है कि भाई ऐसा क्यों होता है। और भाई अगर बहुत प्योर है ये, तो अब इसका बताओ क्या होता है ट्रिपलेट। इसका भी क्या होता है
ट्रिपलेट, और इसका क्या आता है मल्टीप्लेट। तो ये सवाल आता है ऐसा क्यों होता है, तो इसको ये इसकी वजह होती है, तो इसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो आपने देखना भाई कि एनएमआर सिग्नल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसकी वजह क्या है, एनएमआर सिग्नल के स्प्लिट होने के पीछे क्या वजह है। ओके, तो इसके पीछे वजह होती है स्पिन स्पिन कपलिंग। क्या होती है भाई, स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है बात, तो बताओ हम क्या क्या बोलेंगे, अरे बोलो भाई। अब हमने क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग। तो अब आपने क्या पढ़ना है कि स्पिन स्पिन कपलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं भाई, ये इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। कितने मैकेनिज्म भाई, 3 मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल ही गलत मैकेनिज्म होता है, एक थोड़ा गलत होता है भाई, और एक सही मैकेनिज्म होता है। ठीक है बात, पेपर में आपने कौन सा भी इस्तेमाल नहीं करना है, पेपर में आपने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है भाई। ओके, लेकिन फिर भी भाई एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या पढ़ेंगे, तीनों मैकेनिज्म, गलत मैकेनिज्म भी, फिर भाई अरे बिल्कुल बिल्कुल गलत मैकेनिज्म भी। ठीक है बात, तो अब एक काम करो, हम एक काम करते हैं भाई, आप एक बात मानो भाई, मान लिया हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें 2 तरह के प्रोटॉन है, HA और HB टाइप। ठीक है, हमारे पास क्या भाई कंपाउंड है उसमें HA और HB। अरे भाई H2 मॉलिक्यूल नहीं है, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने 2 प्रोटॉन मान लिए, बाकी मॉलिक्यूल हमने क्या कर रखा है, ओमिट। ओके, ठीक है बात। तो ये मैकेनिज्म आपने पढ़ा भी होगा कि नहीं पढ़ रखा। ये मैकेनिज्म क्या बोलता है कि मान लिया भाई, अब HA का एनवायरमेंट अलग है और HB का एनवायरमेंट क्या है, अलग होएगा ना भाई। मान लिया 2 तरह प्रोटॉन भाई HA HB, मतलब इसके नजदीक कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसके नजदीक कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो भाई इसका क्लाउड अलग, इसका क्लाउड क्या है, अलग है, तो क्या देंगे ये अलग अलग सिग्नल। तो ये मान लिया, बताओ सिग्नल किसका है, तो अभी मान लो ये बताओ भाई सिग्नल किसका हमारे पास, बताओ HB का। ये हमारे पास आप क्या मानो भाई सिग्नल किसका है, HB का। ओके, इसका सिग्नल। और सिमिलरली यहां से बताओ मेरे पास क्या मान लिया, HA का। लेकिन हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं, और ये बताओ क्या हमारे पास, बढ़ता हुआ फील्ड, बढ़ता हुआ फील्ड। ठीक है बात, तो फील्ड आपने अप्लाई कहां कर रखा है, और ये मानो आपने फील्ड कहां अप्लाई कर रखा है, अपवर्ड, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड क्या है, अपवर्ड। नहीं है क्या आपको, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड क्या है, तो अपवर्ड तो क्या डायरेक्शन ऑफ फील्ड भाई। और यहां पर मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, फील्ड स्ट्रेंथ। ओरिजेंटली क्या है, फील्ड की स्ट्रेंथ, और यहां पर क्या है, फील्ड स्केल पे पीक्स। ओके, तो मैंने HA की पीक शो नहीं की है, मैंने यहां पर सिर्फ भाई HB की पीक हमने यहां पर शो की। अरे भाई हमने यहां पर HB की पीक हमने सिर्फ यहां पर शो की है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो आप ये बताओ, तो आप ये मानते हो, मान लिया आपने जो फील्ड लगाया है, बोलो भाई, तो HB को एक पर्टिकुलर फील्ड एक्सपीरियंस होएगा ना, इजंट इट। लेकिन आप ये बताओ, आपने पढ़ा होगा भाई BSc के अंदर ये, लेकिन जो ये नेबरिंग प्रोटॉन है इसका भी तो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता क्या। अरे बोलो भाई, क्या HB का जो नेबरिंग प्रोटॉन है ये भी तो एक मैग्नेट होता है। तो देखा जाए तो भाई इस HB के ऊपर 2 फील्ड लगे हुए हैं, एक तो कौन सा, एक्सटर्नली फील्ड, एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड, और एक भाई इसके नेबर का फील्ड। नहीं आपको समझ आया, अरे बोलो। तो आप मुझे बताओ, तो क्या हो सकता है भाई, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो सकता है HB का नेबरिंग प्रोटॉन क्या हो, अपवर्ड। 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो HB का प्रोटॉन कौन हो, अपवर्ड हो, और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि HB का नेबरिंग प्रोटॉन क्या हो, बताओ भाई, डाउनवर्ड। अगर ये अपवर्ड हुआ तो भाई इसको ज्यादा, तो आमतौर पे बुक्स में क्या लिखा होता है कि HB को ज्यादा फील्ड एक्सपीरियंस होएगा। क्यों भाई, भाई अब इसके तो इस HB के लिए अप्लाइड फील्ड भी कहां से कहां है, नीचे से ऊपर। इस HB के लिए अप्लाइड फील्ड भी कहां से कहां है, नीचे से ऊपर। और इस नेबर का भी मैग्नेट कैसा है, नीचे से ऊपर भाई। तो क्या बोल देते हैं कि इसको भाई, तो अगर इसको, इसके लिए नेबरिंग फील्ड भी क्या है, अपवर्ड, तो इसको बाहर से कम फील्ड मिल जाएगा। अरे बोलो भाई, अगर इसको इंटरनली फील्ड मिल रहा है अपवर्ड,
तो बाहर से क्या चाहिए इसे, कम फील्ड चाहिएगा ना एक पर्टिकुलर वैल्यू पहुंचने के लिए, तो कहाँ पे जाना चाहिए ये, डाउन फील्ड। भाई क्या हो रहा है ये, अगर ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस हो तो क्या बोलते हैं उसको, डी शील्डिंग। तो क्या हो रहा है ये वास्तव में एक तरह से डी शील्डिंग, तो कहाँ आना चाहिए, डाउन फील्ड। तो हम क्या बोलेंगे, तो इस केस में इसे कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए बताओ भाई, डाउन फील्ड, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो ये एच बी का सिग्नल कब है, जब नेबरिंग प्रोटॉन कैसा है, अप फील्ड, सॉरी अपवर्ड, अपवर्ड है। तो अपवर्ड से कहाँ पहुंच गया, तो अपवर्ड से क्या हो रहा है, अपवर्ड से क्या हो रहा है बताओ, ये डी शील्ड, क्या हो रहा है डी शील्ड से क्या हुआ, ये डाउन फील्ड आएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एच बी का नेबर क्या है अपवर्ड, तो क्या होगा ये डी शील्ड, डी शील्ड मतलब भाई डाउन फील्ड, मतलब ऐसे एच बी जिस फील्ड को एब्जॉर्ब कर रहे थे उससे थोड़ा क्या करेंगे, डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेंगे, इजंट इट। लेकिन भाई, लेकिन आप मुझे ये और बताओ कि ये भी तो पॉसिबल है, बोलो भाई, कि इसका नेबरिंग प्रोटॉन क्या हो सकता है, एचबी का प्रोटॉन तो भाई अपवर्ड डाउनवर्ड तो सकता है, डाउनवर्ड, है ना। तो बुक्स में क्या लिखा होता है कि भाई अब एचबी के लिए अपवर्ड फील्ड क्या है, सॉरी एचबी के लिए अप्लाइड फील्ड क्या है। अरे भाई अब एचबी के लिए अप्लाइड फील्ड कैसा है, ऊपर की तरफ, है ना। और भाई नेबर कैसा है, डाउनवर्ड। तुम क्या बोले, कैंसिलेशन होगी, क्या हो रहा है ये शील्ड, तो क्या बोल देंगे इसे, क्या जाएगा ये अप फील्ड। तो क्या बोले भाई कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि एच बी का सिग्नल जहां पर था यहां पर नहीं आना चाहिए, बल्कि ये किस में बदल जाना चाहिए, बोलो भाई, एक तो क्या थोड़ा अप डाउन फील्ड, कहां पर अप फील्ड। तो ये तो कौन सा हो गया, ये तो आ गया इससे, और ये किससे आ गया बताओ भाई, इससे, इजंट इट। तो बोले भाई, तो ये आपने पढ़ा होगा बीएससी मैकेनिज्म, है ना। इसको भाई आमतौर में आपको तो भाई फील्ड को ऐसे शो ना करते, सिग्नल को भाई, और क्योंकि लेकिन हम आमतौर पर क्योंकि सिग्नल को वर्टिकली शो करते आए हैं, लेकिन बुक्स में क्या लिखा होता है, ऐसे लिखते हैं कि सिग्नल फ्रॉम, अरे भाई ग्राफ को ऐसे ऐसे पलट देते हैं, ग्राफ को, इस पूरे ग्राफ को 90 पे घुमाया होता है ना। और फील्ड अगर मैं इसे घुमा दिया भाई, तो फील्ड नीचे क्या हो जाएगा बताओ भाई, ज्यादा। अरे इसको आपने घुमा दिया फील्ड को, तो ये क्या हमारे पास फील्ड स्केल, मैंने घुमाया तो ऊपर की तरफ क्या हुआ भाई, तो डाउनवर्ड क्या हुआ, फील्ड बढ़ेगा ना। लेकिन एक अंतर होता है इसमें, तो इस फील्ड, इस ग्राफ को आप घुमा दो 90 पे, ठीक है बात, लेकिन फील्ड कैसे बढ़ा दो, ऊपर की तरफ, क्या भाई। तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या भाई, सिग्नल फ्रॉम अनकपल्ड प्रोटॉन, पता होगा ना आपको। फिर क्या बोलते हैं, अगर डाउनवर्ड, अगर नेबरिंग प्रोटॉन क्या बताओ भाई, डाउन फील्ड, तो अलग, और अगर क्या ये अपवर्ड तो क्या हो जाएगा, डाउन फील्ड। अपवर्ड है तो क्या हो जाएगा, अगर अपवर्ड तो क्या हो जाएगा, डी शील्ड, कहां जाएगा, डाउन फील्ड। और अगर क्या बताओ भाई, आप ये पढ़ते हो ना, सिग्नल फ्रॉम अनकपल्ड प्रोटॉन अपवर्ड और डाउनवर्ड। अरे यही है, यही है भाई, बस इसमें क्या है, मैंने सिग्नल कहां बनाया था, अपवर्ड, मैंने भी सिग्नल कहां बनाया था, अपवर्ड बनाया था भाई, और फील्ड साइड है। अगर आप क्या करते हो, इस ग्राफ को ऐसे घुमा के 90 पे, और नीचे की तरफ क्या कर दियो, सॉरी, तो अगर आपने इसको घुमा दिया तो फील्ड कहां बढ़ेगा, वर्टिकली नीचे की तरफ। आप सिर्फ फील्ड कैसे ले लियो, बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ, बस ये ग्राफ नहीं आएगा आपको। तो जनरली जो आप पढ़ते हो भाई, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, हम क्या मानते हैं बताओ भाई, तो यहां बताओ क्या है, डी शील्डिंग से क्या है, डाउन फील्ड। तो अपवर्ड से क्या है, अपवर्ड से क्या होती है, तो इस मैकेनिज्म में अपवर्ड से क्या होती है, डी शील्डिंग से डाउन फील्ड। डाउनवर्ड से क्या होगी, शील्डिंग, शील्डिंग से अप फील्ड, चलेगा ना भैया। और वर्टिकल वाले ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये क्या है, सिग्नल फ्रॉम अनकपल्ड, अरे भाई ये क्या है, बढ़ता हुआ फील्ड, बी जेड, बढ़ता हुआ फील्ड ऊपर की तरफ भाई। तो ये क्या है, तो भाई इस फील्ड पे क्या आ गया, एक सिग्नल आ गया, समझे बात। तो अगर मान ले नेबरिंग प्रोटॉन क्या है, अपवर्ड, क्या है अपवर्ड, तो क्या करेगा, डी शील्डिंग, क्या लेगा इसको, डाउन फील्ड। अगर नेबरिंग क्या है, तो क्या करेगा, अप फील्ड। तो हो गया ना सिग्नल, 2 में टूट गया, ये भाई 2 में टूट गया, नहीं आ गया आपको। तो ये मेरे ख्याल से आपने स्प्लिटिंग का मैकेनिज्म पढ़ा हुआ, आई थिंक बीएससी में, इजंट इट। लेकिन भाई इस मैकेनिज्म के अंदर गलती है, बताओ क्या गलती है,
तो इसमें क्या करते हो आप, तो इसमें क्या करते हो, इसमें आप अपवर्ड से क्या बनाते हो, अपवर्ड से क्या लेके आते हो, डाउन फील्ड, और डाउनवर्ड से अप फील्ड। तो ये तो है भाई कंप्लीटली रॉन्ग मैकेनिज्म। ठीक है बात। अब इसको भाई, इसमें पहली गलती तो क्या है, इसमें पहली गलती तो ये है क्योंकि भाई मैग्नेट का, क्योंकि भाई असल में जो फील्ड एक्सपीरियंस क्या होता है, असल में जो फील्ड एक्सपीरियंस होता है वो लाइंस ऑफ फोर्स से होता है, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, तो होना क्या चाहिए, अगर एच बी का नेबर बताओ क्या है, अपवर्ड, क्या है, अपवर्ड भाई, तो इसमें से लाइंस ऑफ, और अप्लाइड फील्ड कैसा है, अप्लाइड फील्ड कैसा है, अप्लाइड फील्ड डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है बात। तो भैया आप मुझे बताओ, अगर नेबरिंग प्रोटॉन क्या है, अपवर्ड, तो लाइंस ऑफ, तो साउथ टू नॉर्थ होगा, साउथ टू, तो इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी ना, नहीं है क्या, सॉरी, अरे भाई क्या इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स, अरे भाई क्या इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स नहीं निकलनी चाहिए क्या, तो अगर ये अपवर्ड है तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होनी चाहिए, इसके लिए अगर इसका एच बी का नेबर क्या है, अपवर्ड है, तो इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स निकले कहां पर आएंगी, नीचे की तरफ। तो एच बी को तो क्या होना चाहिए, एच बी के लिए नेबर का फील्ड कैसा हुआ, अपवर्ड हुआ कि डाउनवर्ड हुआ, अभी तक आप क्या मान रहे थे कि एच बी का अपवर्ड नेबर क्या बनाएगा इसके लिए, अपवर्ड फील्ड, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एच बी का अपवर्ड नेबर क्या बना रहा है इसके लिए, डाउनवर्ड फील्ड भाई, नहीं है क्या, अरे बोलो भाई। तो अगर ये डाउनवर्ड लेके आए तो क्या बनेगा बताओ, ये तो अपवर्ड नेबर क्या लेके आ रहा है बताओ, बोलो भाई, अपवर्ड नेबर क्या लेके आ रहा है, शील्डिंग की डिशील्डिंग, अप्लाइड फील्ड ऊपर है, शील्डिंग लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है भाई, एच बी के लिए शील्डिंग लेके आ रहा है, तो क्या जाएगा ये अप फील्ड, और डाउनवर्ड नेबर होता तो, अगर भाई डाउनवर्ड नेबर होता तो तब बताओ क्या होता भाई, तो यहां पर तो आप क्या कह रहे थे कि डाउनवर्ड नेबर से क्या होगा इस मैकेनिज्म में, डाउनवर्ड नेबर क्या करेगा, अप्लाइड फील्ड ऊपर, नेबर क्या ये डाउनवर्ड, तो कैंसल आउट, लेकिन भाई लाइंस ऑफ फोर्स तो क्या होंगे, इसको सपोर्ट करेंगी, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, तो डाउनवर्ड से क्या होगा, लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे इसके लिए, अपवर्ड, अप्लाइड फील्ड भी क्या है अपवर्ड, तो इससे क्या लगेगा ज्यादा फील्ड, क्या होना चाहिए डी शील्ड भाई, नहीं है आपको, तो यहां पर तो फिर क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड नेबर से क्या होना चाहिए एच बी, डी शील्ड, और कहा ना चाहिए डाउन फील्ड। तो अगर मैं मैग्नेट देखता हूं, अगर मैं नेबरिंग प्रोटॉन का सिर्फ मैग्नेट चेक करता हूं, तब तो क्या होना चाहिए, अपवर्ड नेबर से क्या होना चाहिए डाउन फील्ड, और डाउनवर्ड से अप फील्ड, लेकिन मैं भाई अपवर्ड नेबर का मैग्नेट नहीं, उसकी लाइंस ऑफ फोर्स कंसीडर करूं, तब बताओ क्या होना चाहिए, अपवर्ड से क्या होना चाहिए अप फील्ड, डाउनवर्ड से, तो इनमें से भी आपको कौन सा, तो इन दोनों में से आपको कौन सा रेशन लगता है, लाइंस ऑफ फोर्स वाला भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, क्योंकि एक्चुअल तो मैग्नेटिक फील्ड कौन तैयार करता है, जो उसके पास से लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगी, नहीं है क्या आपको, नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो भाई जो आप मैकेनिज्म पढ़ते हो कि अपवर्ड नेबर से क्या आता है उसमें डाउन फील्ड, और डाउनवर्ड से क्या आता है अप फील्ड, ये गलत है ना भाई, क्योंकि आपने मैग्नेट कंसीडर किया है। अगर आप लाइंस ऑफ फोर्स कंसीडर करो तो अपवर्ड से क्या आएगा यहाँ पर अप फील्ड, और डाउनवर्ड से क्या आएगा डाउन फील्ड, जो कि उल्टे रिजल्ट है। फिर आपको कोई बात नहीं, ये गलत था तो ये ठीक है, ये भी गलत है, ये तो गलत है ही है, ये भी क्या है भाई गलत, ये दो गुना गलत है, ये भी थोड़ा बहुत गलत है, नहीं है आपको ये कैसे गलत है, ये भाई ऐसे गलत है। अगर मैं लाइंस ऑफ फोर्स वाला कॉन्सेप्ट कंसीडर करता हूँ ना, अगर मैं लाइंस ऑफ फोर्स वाला कॉन्सेप्ट कंसीडर करता हूँ तो स्प्लिटिंग ही ना हो, आपको हो गया ऐसा कैसे ना हो स्प्लिटिंग की भाई, इसकी वजह ये है, इमेजिन करो भाई, अब तो आपने कभी कोई कंपास देखी है, मैग्नेटिक कंपास में एक डिबिया सी आती है मैग्नेटिक कंपास, बोलो भाई, तो उस डिबिया में एक नोक के ऊपर एक सुई रखी होती है मैग्नेटिक नीडल, वो डिबिया, और वो नीडल कहाँ रहती है हमेशा नॉर्थ टू साउथ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड रहती है, होता ना। अब अगर आप उस डिबिया घुमाओगे
तो डिबिया बाहर बाहर से घूम जाएगी लेकिन निडल नहीं घूमेगी। क्यों? निडल क्या है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड में क्या भाई? लॉक्ड। अरे भाई एक डिबिया में एक क्या होती है? एक निडल नहीं होती क्या? अरे बोलो भाई, क्या डिबिया में एक निडल नहीं होती नॉर्थ साउथ वाली भाई? तो क्या होता है? तो इस डिबिया घुमाने पर ये निडल नहीं घूमती। क्यों भाई? निडल कहाँ लॉक्ड है? अरे भैया इसके ऊपर फ्लोट कर सकती है। नहीं आपको है? आप एक काम करो भाई, नहीं है ना आपको? एक बहुत ही हल्का बार मैग्नेट आपने पानी में तैरा रखा है भाई। एक पत्ते के ऊपर आपने एक बहुत हल्का बार मैग्नेट अपने पत्ते पे रखा हुआ है और पानी में रखा हुआ है। नहीं समझे बात? तो मैग्नेट कहाँ रहेगा बताओ? नॉर्थ टू साउथ। अब आप बाहर से उसे घुमाइयो, उस जो कटोरा है ना उसको घुमा दियो भाई, तो क्या हो जाएगा? जो वेसल घुमा दियो, वेसल घूम जाएगा लेकिन निडल नहीं घूमे। क्यों भाई? वो लॉक्ड है कहाँ पर? नॉर्थ टू साउथ में। नहीं है क्या आपको? तो क्या सिमिलर बात यहाँ पर नहीं होगी? अब भाई आप बताओ भाई, एनएमआर स्पेक्ट्रम कहाँ कंसिडर करते हैं मोस्टली? लिक्विड फेज में। कहाँ पर भाई? भाई एनएमआर स्पेक्ट्रम हम कहाँ कंसिडर करते हैं? लिक्विड फेज में। तो आप ये मानो कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ कौन हमारे पास? HB, और यहाँ बताओ कौन हमारे पास? HA, और ये मान लिया क्या है? अपवर्ड नेबर। क्या ये? अपवर्ड है। ठीक है, तो अभी भाई, और अप्लाइड फील्ड क्या भाई? अप्लाइड फील्ड क्या मान लो आप? ऊपर की तरफ। अरे भाई अप्लाइड फील्ड क्या मान लो आप? ऊपर की तरफ मान लो। तो अभी बताओ इसके लिए, तो अभी इस HB के लिए, अभी इस HB के लिए नेबर का फील्ड कैसा है? अभी बताओ, अभी क्या कर रही है? शील्डिंग कर रहा है ना? क्यों? अप्लाइड फील्ड ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें लाइंस ऑफ फोर्स निकली जो क्या इसके लिए नीचे की तरफ। तुम क्या बोलेंगे भाई कि अभी ये अपवर्ड नेबर क्या कर रहा है? शील्डिंग कर रहा है ना? लेकिन भाई क्या लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूलर टम्बलिंग होती है? अरे भाई मॉलिक्यूलर टम्बलिंग क्या होती है? कलाबाजियां, इसको भाई कुल्लाबाती भी कहते हैं, है ना? अरे भाई क्या मॉलिक्यूलर टम्बलिंग, क्या आणविक कलाबाजियां यहाँ पर नहीं हुई भाई? अरे भाई क्या मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे घूम नहीं जाएगी? अरे भाई लिक्विड स्टेट में तो क्या बहुत पॉसिबल नहीं है कि पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाए? घूम जाए भाई। अगर ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे हो गया, कैसे भाई बताइए? वर्टिकली हो गया, तो ये तो कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। अरे बोलो भाई, और ये कहाँ रहेगा? यहां पर आएगा भाई, इजंट इट? तो आप एक बात देखो भाई कि अभी ओरिजिनल स्टेट में क्या कर रही है? इसको शील्ड कर रहा है, लेकिन अब बताओ भाई, अब वर्टिकल स्टेट में बताओ क्या करेगा इसको? ये डी शील्ड नहीं है आपको? तो आपको साफ नजर आ रहा है कि यही मॉलिक्यूल आपको भाई, तो देखो मैंने पूरा मॉलिक्यूल तो घुमा दिया, लेकिन इस नीडल को, इस माइक्रो मैग्नेट को हमने डायरेक्शन ऑफ फील्ड में क्या रखा है? लॉक्ड। नहीं आया आपको? तो हॉरिजॉन्टल फेज में क्या कर रहे हैं? तो हॉरिजॉन्टल स्टेट में ये क्या कर रहा है? इसको बताओ भाई, शील्ड कर रहे हैं, लेकिन वर्टिकल में यही क्या कर रहा है? इसको डी शील्ड। तो हम क्या बोलेंगे? अपवर्ड नेबर हॉरिजॉन्टल स्टेट में क्या करता है? शील्ड, और वर्टिकल में डी शील्ड। तो अगर भाई मॉलिक्यूलर टम्बलिंग लगातार होती रहेगी, तुम क्या बोलेंगे? अपवर्ड नेबर ना, तो क्या कर पाए? शील्ड भाई, क्योंकि मॉलिक्यूलर टम्बलिंग लगातार होती रहेंगी, तो कभी तो ये क्या होगा इसके? हॉरिजॉन्टल, कभी क्या होगा इसकी? वर्टिकल। मतलब कभी तो क्या होगा ये? HB शील्ड, कभी क्या होगा? डी शील्ड। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा भाई? नेट रिजल्ट क्या आएगा? कुछ भी ना है भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? मान ले भाई आप एग्जाम में भाई कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हो, ठीक है, आपका कोई मित्र है, वो उस क्वेश्चन को भाई आपने लिखा, उसको ऐसे उसने काटा मार दिया, आपने एक और लिखा फिर काटा मार दिया, तो पेपर के एंड में कितने क्वेश्चन होंगे? तो सिमिलर बात है भाई, अगर हॉरिजॉन्टल स्टेट में करता है, अगर हॉरिजॉन्टल स्टेट में पहले तो उस मित्र को सबक सिखाना पड़ेगा फिर ना, अरे उसके बाद पेपर के बाद, इजंट इट? तो बताओ भाई, तो हॉरिजॉन्टल स्टेट में अगर क्या करता है ये? शील्ड, और वर्टिकल में डी शील्ड। तो टम्बलिंग की वजह से ना, के बताओ भाई क्या करेगा? ना शील्ड और ना दोनों इफेक्ट की वजह कैंसिल आउट। इसका मतलब भाई नहीं आएगा आपको ये? और भाई अगर ये क्या होता? डाउनवर्ड,
अगर अपवर्ड क्या करता है, हॉरिजॉन्टल में शील्ड और वर्टिकल में डीशील्ड, तो डाउनवर्ड क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल में डीशील्ड। अब ये क्या करता है, शील्ड डीशील्ड, डाउनवर्ड क्या करेगा, डीशील्ड शील्ड, मतलब डाउनवर्ड भी क्या करेगा भाई, शील्डिंग और डीशील्डिंग, और अपवर्ड भी शील्डिंग और टम्बलिंग होती रहेगी भाई। तो हम क्या बोलेंगे, यानी भाई नेबरिंग प्रोटॉन क्या हो, अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना भाई। तो देखो भाई ये मैकेनिज्म, तो ये बात मानते ही, अगर मैग्नेट की बात ना मानो, अगर हम क्या बात ना माने भाई, अरे ये लाइन तो फोर्स वाली बात मानते हैं जो मोर एक्यूरेट है, तो दिक्कत क्या है कि फिर तो भैया आप स्प्लिटिंग को रैशनलाइज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं आएगा आपको समझ में? देखो वो वाला मैकेनिज्म है गलत, वो कौन सा भाई, अरे आपने क्या माना था कि अपवर्ड नेबर क्या करेगा, डी शील्ड, डाउनवर्ड नेबर शील्ड। अरे बोलो भाई, क्योंकि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स से आता है, आपने मैग्नेट कंसीडर ना करना है, समझे बात। तो आपको आप बोले कोई बात नहीं, फिर तो अपवर्ड नेबर क्या कर देगा, अपवर्ड नेबर क्या करेगा, शील्ड, डाउनवर्ड डी शील्ड, उल्टा हो जाएगा। आप कहोगे भाई जो मैकेनिज्म पढ़ते बीएससी में उससे क्या हो जाएगा, जस्ट स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या हो जाएगा, अरे भाई शील्डिंग का पैटर्न क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर आपने इसी बात में क्या ऐड कर दी, मॉलिक्यूलर टम्बलिंग, तो आपने क्या पाया, अपवर्ड नेबर हॉरिजॉन्टल स्टेट में क्या करता है, शील्ड, वर्टिकल में डी शील्ड, डाउनवर्ड नेबर हॉरिजॉन्टल में डी शील्ड, वर्टिकल में शील्ड। इसका मतलब भाई नेबरिंग प्रोटॉन अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो शील्डिंग भी करेगा और डी शील्डिंग भी। ऐसे तो फिर क्या होगा बताओ भाई, स्प्लिटिंग ही ना होनी चाहिए भाई। फिर तो हमारे पास क्या, अगर मान लिया इस मॉलिक्यूल के हमारे पास 1 लाख मॉलिक्यूल है, अगर ये कंपाउंड हमारे पास 1 लाख मॉलिक्यूल, तो 1 लाख में बोलो भाई 50,000 में मान लीजिए क्या है अपवर्ड, 50,000 में क्या है ये डाउनवर्ड, बोलो भाई। लेकिन डाउनवर्ड भी क्या करता है, शील्डिंग डी शील्डिंग, अपवर्ड भी क्या करता है, शील्डिंग और डी शील्डिंग। तो 1 लाख में एच बी का एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, सेम, और सिग्नल स्प्लिट नहीं होना चाहिए, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, मिटा दे इसको। तो भाई हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा जो कि किससे फ्री हो, बताओ, इस मॉलिक्यूलर टम्बलिंग से। तो हमने भाई कोई ऐसा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा जो कि मॉलिक्यूलर टम्बलिंग से फ्री हो, बिल्कुल ठीक है। तो इस ऐसा मैकेनिज्म बताओ क्या होता है हमारे पास, बताओ भाई। तो हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म बताओ कौन सा होता है भाई, बहुत सिंपल है। ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास ये होता है कि भाई आप एक काम करो भाई, आप ये मानो एच ए क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, बोलो भाई, और एच बी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है बात। तो मानो भाई एच ए की स्टेट क्या हो रखी है, ज्यादा स्प्लिट, और एच बी की बताओ क्या मान लिया, कम स्प्लिट। नहीं है आपको भाई, ये क्या है एच ए, और ये बताओ क्या है एच बी, ठीक है बात। और फर्ज करो भाई कि ये जो गैप है ये आप मान लो 100, क्या मान लो आप भाई, मैं ये मानता हूं एच ए क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास, और एच बी का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास। तो अगर आपने कांस्टेंट फील्ड लगा दिया, मतलब एच ए आप क्या मान लो, डी शील्डेड, बोलो भाई, और एच बी क्या मान लिया, शील्डेड। अरे बोलो भाई, तो आपने एक सा फील्ड लगा दिया, तो ज्यादा फील्ड किस तक पहुंचेगा, एच ए तक, और कम फील्ड भाई एच बी तक। तो भाई दो तरह के प्रोटॉन हैं, तो दो ही क्या आना चाहिए सिग्नल भाई। तो एच ए का सिग्नल कहाँ आना चाहिए, 100 पे, और एच बी का ये मान लिया गैप, क्या मान लिया आपने 40, क्या मान लिया भाई 40 गैप मान लिया आपने, ठीक है बात। नहीं आपको समझ, अच्छा भैया, हालांकि बैरी सेंटर ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं वैसे एक बैरी सेंटर मानता हूँ। बैरी सेंटर आप यहाँ मानो 150, कितना भाई 150 का आप क्या मान लो बैरी सेंटर। तो अगर 100 का आपने गैप क्रिएट करना है तो ये क्या जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बोलो भाई। इसको आप क्या मान लो, अरे भाई कितना हमारे पास है, ये 100 क्या हमारे पास गैप है ना, तो 150 आप क्या करो 50 जोड़ो, 50 घटाओ, तो क्या है हमारे पास, तो ये कितना हमारे पास 100, और ये कितना भाई 200। तो आप क्या मानो भाई, एच ए की अल्फा स्टेट क्या है 100 एनर्जी की, और एच बी की वही, सॉरी एच ए की बीटा स्टेट क्या है 200 एनर्जी की। अब ये गैप कितना मान लिया आपने
40। तो ये बताओ क्या है मेरे पास, अरे बोलो भाई 40 है ये, तो क्या आएगा 130। अरे भाई 100 में 150 में से क्या करो भाई, दोनों का वेरी सेंटर क्या मान लो सेम। अरे भाई यहाँ पर आपने 150 वेरी सेंटर से 100 गैप क्रिएट करना था, क्या करोगे 150 में 50 जोड़ो 50 घटाओ, और आपने भाई 40 गैप तैयार करना है तो 20 जोड़ो 20 घटाओ, क्या जाएगा हमारे पास ये 130 और 170 आ गया ना भाई। मतलब क्या मान लो कि हमारे पास से मानो भाई एच ए का गैप कितना है 100 और एच बी का गैप कितना है 40। तो भाई हमको दो सिग्नल मिलने चाहिए ना, तो एच बी का सिग्नल हमें कहाँ मिलना चाहिए, बोलो भाई। तो एच बी का सिग्नल हमें कहाँ मिलना चाहिए 40 पे, और एच ए का 100 पे। अरे भाई अभी तो यही था, एच ए का सिग्नल अलग था और एच बी का था अलग था भाई। हालांकि हम तो भाई वो तो हम क्या चेक करते थे स्प्लिटिंग, कि एच बी का सिग्नल एच ए स्प्लिट नहीं कर पाया था, इजंट इट। लेकिन दो सिग्नल्स तो क्या होंगे कम से कम एक्सपेक्टेड भाई। अगर स्पिन स्पिन कपलिंग ना हो तब भी क्या होंगे, दो सिंगलेट्स तो क्या होंगे एक्सपेक्टेड होंगे भाई, एक एच ए का और एक एच बी का, इजंट इट। लेकिन भाई तो बताओ आप क्या बोलोगे कि एच बी का क्या आएगा एक सिंगलेट 40 पे, और एच ए का एक सिंगलेट। तो हमने देखना है कि टम्बलिंग के बावजूद कि एच बी का सिग्नल कौन तोड़ दे एच ए, और एच ए सिग्नल कौन तोड़ दे एच बी। ठीक है बात हमने कोई। तो आप क्या बनाओ कंबाइंड एनर्जी लेवल डायग्राम, क्या बनाओ भाई कंबाइंड एनर्जी लेवल डायग्राम। बताओ कैसे बनेगा, यहां पर आप क्या लिखो, बोलो यहां पर क्या लिखो एच ए, और यहां पर क्या लिखो एच बी, यहां पर एच ए और यहां पर एच बी, और यहां पर आप क्या मान लो बताओ। तो भाई एक तो बनाओ ये लेवल। तो आप बताओ सबसे मोस्ट स्टेबल हमारे पास सिस्टम कब होएगा, जब एच ए भी कहाँ हो अल्फा में और एच बी भी कहाँ हो। भाई हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी के पर्सपेक्टिव में, वो न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में सबसे स्टेबल कब होएगा, जब एच ए भी क्या हो अपवर्ड कौन, और एच बी भी क्या हो अपवर्ड कौन, दोनों ही क्या हो भाई अल्फा अल्फा में। तब बताओ हमारे पास एनर्जी क्या बनेगी, बताओ भाई दोनों हमारे पास क्या है अल्फा अल्फा में है, तो क्या बनेगा हमारे पास बताओ, ये भी अल्फा में और ये भी कहां पर भाई अल्फा में, नहीं है क्या आपको। अरे भाई ये भी अल्फा में और ये भी अल्फा में, तो बताओ हमारे पास एनर्जी क्या बनेगी हमारे पास, बताओ इसकी एनर्जी क्या है, ये एच ए है और ये एच बी है। तो एच ए की एनर्जी क्या होती है बताओ अल्फा में 100। अगर आपके मॉलिक्यूल में एच ए बी क्या है अल्फा में, एच बी भी क्या है, तो कुछ तो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें एच ए बी क्या होगा अपवर्ड कौन, एच बी क्या होगा अपवर्ड कौन, तो उनकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट एनर्जी क्या बनेगी, तो 100 प्लस 130 भाई 100 प्लस 130। ओके तो आप ये बताओ भाई, तो ये भी कहाँ है अल्फा और ये भी कहाँ है अल्फा में भाई, तो हमारे पास एनर्जी क्या बनी 230 बन गया 230 भाई एनर्जी की, अरे पहले लेवल की। अब बताओ उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है भाई, दोनों क्या हो, एक तो वो मॉलिक्यूल जहां पर दोनों न्यूक्लियर क्या हो अल्फा अल्फा, और एक कौन सा एक अल्फा और एक बीटा। अब ये अल्फा में और ये बीटा में तो क्या आएगा 270, और ये अल्फा ये बीटा तो क्या आएगी 330, कम कौन सी बनती है 270। तो क्या बने ये अल्फा और बीटा, तो क्या बोलो भाई ये अल्फा और ये बीटा। ये बताओ एनर्जी क्या बनेगी हमारे पास अब 270 आ गई ना भाई ये वाली। अरे बोलो और तो क्या पॉसिबिलिटी है, अब ये बीटा और वो क्या होता है अल्फा, तो क्या आएगा, अच्छा ये तो बीटा हो और ये क्या हो, तो बताओ एनर्जी क्या बनेगी, ज्यादा आएगी ना हमारे पास 200 प्लस 130 क्या आएगी हमारे पास टोटल एनर्जी। अरे भाई कंबाइंड एनर्जी लेवल डायग्राम है ये, क्या आएगा 330। अच्छा बताओ भाई अगर वो मॉलिक्यूल जिनमें एच ए बी क्या है बीटा स्टेट में, एच ए बी क्या है डाउनवर्ड कोण, और एच बी भी क्या है डाउनवर्ड कोण, तो वहां बताओ भाई हमारे पास टोटल एनर्जी क्या बनेगी 370। वो यहां पर नहीं आएगा हमारे पास, अरे भाई बीटा बीटा क्या आएगा 370 आ गया, नहीं समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे भाई, यानी सभी मॉलिक्यूल्स को
देखा जाए तो 4 लेवल्स में बांटा जा सकता है। एक तो वो मॉलिक्यूल जहां पर दोनों के हैं अल्फा अल्फा, इतने आगे, बीटा बीटा यहाँ आगे, अल्फा बीटा यहाँ आगे, बीटा अल्फा यहाँ आगे। ठीक है बात। तो अब आप मुझे ये बताओगे, कि यहाँ पर, तो आप मुझे बताओ भाई कि यहाँ पर HA का सिग्नल, तो इनको और इन लेवल्स को मैंने बोल दिया, इनको मैंने भाई नंबर दे दिए हैं। बताओ क्या, इसको मैंने बोल दिया लेवल फर्स्ट, इसको लेवल सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है। तो बताओ भाई HA का सिग्नल कहाँ से कहाँ है? तो आप ये बताओ भाई यहाँ पर HA का सिग्नल कहाँ से कहाँ है, बताओ। अरे भाई यहाँ पर HA तो क्या है, देखो आप एक काम करो भाई, वो लेवल देखो जिसमें सिर्फ HA क्या होता हो, फ्लिप, HB फ्लिप ना होता हो। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, फर्स्ट से थर्ड, तो अप से डाउन, और ये क्या रहा है, अप से अप। यानी देखा जाए तो फर्स्ट से थर्ड सिर्फ कौन चेंज होता है, फर्स्ट से थर्ड सिर्फ कौन चेंज होता है, बोलो भाई, सिर्फ HA, फर्स्ट से थर्ड। और सेकंड से फोर्थ देखियो, सेकंड से फोर्थ अप से डाउन, डाउन डाउन, नहीं आपको भाई। तो आप क्या बोलोगे कि HA के हमारे पास क्या दो क्या है ट्रांजिशन, नहीं है क्या आपको भाई? एक तो कौन सी है, फर्स्ट से थर्ड, कौन सी है, सेकंड से फोर्थ। लेकिन आप ये बताओ भाई, और देखो 330 माइनस 230 आया ना 100, और 370 से 270। तो आप कहोगे भाई अरे भाई इसमें दिक्कत क्या है, अभी भी क्या हमारे पास पीक तो क्या आएगी, HA की ट्रांजिशन रेशियो क्या होगी हमारे पास, इस कंबाइंड एनर्जी लेवल डायग्राम में HA की हमारे पास ट्रांजिशन रेशियो क्या होगी? आप क्या बोलोगे कि हमारे पास HA की ट्रांजिशन स्पेस क्या होगी हमारे पास, 2 होगी, इजंट इट? इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा। यहां बताओ क्या हमारे पास 40, और ये बताओ क्या मानो भाई 100। अरे बोलो भाई, तो आप क्या बोलोगे, तो 100 पे बताओ क्या है, 2 ट्रांजिशन, लेकिन दोनों ही क्या है, डिजेनरेट भाई। तो हम क्या बोलेंगे, 100 पे क्या है हमारे पास, एक पीक आएगी ना, एक पीक। इसका नाम क्या बताओ, कौन कौन सी यहां पर कौन कौन सी ट्रांजिशन आई है, फर्स्ट से थर्ड कौन कौन से आई हैं, और सेकंड से फोर्थ, बताओ ना आपको भाई। और बताओ, और HB का बताओ कहां से कहां पर है, जुनेद HB का बताओ, HB कहां से कहां पर है, बोलो भाई, फर्स्ट से सेकंड। चक्कर भाई देखो देखो भाई, अप 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 डाउन, यानी अगर मैं फर्स्ट लेवल सेकंड में जाऊं तो सिर्फ कौन फ्लिप हो रहा है, HB। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां बताओ क्या है मेरे पास, एक सिंगल ट्रांजिशन आएगी ना, और भाई ये भी क्या हमारे पास एक और भी है। अरे बोलो भाई, अगर गैप चेक करियो, 270 230 40, बोलो भाई 370 330 40। अगर तुम क्या बोलेंगे कि HA के भी क्या है, 2 पीक्स, 2 ट्रांजिशन सॉरी, लेकिन पीक क्या आएगी एक, क्यों, दोनों क्या है डिजेनरेट। और HB की भी क्या है, 2 ट्रांजिशन, बोलो भाई यहां से यहां और यहां से यहां, HB की भी क्या हमारे पास 2 ट्रांजिशन, लेकिन दोनों ही बताओ क्या है, अरे बोलो, लेकिन दोनों ही क्या बताओ, डिजेनरेट। तो हम क्या बोलेंगे, एक पीक कहाँ आएगी हमारे पास, बोलो भाई 40 पे आएगी ना। तो आपको भाई स्प्लिटिंग दोनों है भाई, HA का सिग्नल अभी भी क्या है, सिंगलेट, और HB में भी क्या है, सिंगलेट। तो आपको होगी HA की ट्रांजिशन 2 होगी, लेकिन पी का भी क्या है, सिंगलेट। HB की ट्रांजिशन क्या होगी, 2, लेकिन पी का भी क्या है, सिंगलेट, इजंट इट? तो भाई दिक्कत ये है, अभी तक आपने स्पिन स्पिन कपलिंग कंसीडर कहाँ की है, अभी आपने भाई जो एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, आपने स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कंसीडर नहीं किया है। आपने ये लेवल कैसे बनाए हैं, सिंपली इनकी एनर्जीज जोड़ के। बोलो भाई कि अल्फा अल्फा में है 100 + 130, बोलो भाई बीटा बीटा में है 200 + 170, नहीं पता आपको पहले पड़ी। अब आप एक बार स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कंसीडर करो,
तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कंसिडर करते क्या हो जाएगा, क्या भाई पेयर्ड अरेंजमेंट क्या होंगे, स्टेबल, और पैरेलल क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। भाई जैसे ही अरे कोई मैग्नेट भी हो, मान लें क्या हमारे पास, भाई आप पे मानो कि दो मैग्नेट हैं, दो क्या हैं, दो मैग्नेट ऐसे रखे जाएंगे तो स्टेबल होंगे, कि दो मैग्नेट ऐसे रखें तो स्टेबल होंगे, बताओ। अगर एक मैग्नेट, दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल क्यों नजदीक, साउथ साउथ नजदीक, एक पैकेट में भाई, एक पैटक में बताओ भाई, नॉर्थ नॉर्थ के नजदीक, साउथ साउथ के नजदीक, तो क्या आएगा, अनस्टेबल रिपोजिशन भाई। और नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ भाई स्टेबल, नहीं आएगा आपको। तो सिमिलरली आप मुझे ये बताओ, तो भाई आप मैनू ये बताओ कि, तो अभी आपने इंटरेक्शन कंसिडर नहीं किया भाई, तो अब आप इंटरेक्शन कंसिडर करो। तो इंटरेक्शन कंसिडर करते बताओ क्या हो जाएगा, फिर बताओ भाई, इंटरेक्शन कंसिडर करते बताओ क्या होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे, ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए, स्टेबल, और ये वाला क्या होना चाहिए, अनस्टेबल। बोलो भाई। तो आफ्टर कंसिडरिंग स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये कहां जाएगा, ऊपर, अरे बोलो भाई, और ये भी कहां जाएगा, ऊपर, नहीं आपको है। और ये दोनों कहां चाहिए, पेयर्ड पेयर्ड क्या होने चाहिए, ये कहां चाहिए, नीचे, और भाई नीचे। अब बताओ एच ए का रेजोनेंस कौन सा था, एच ए का कौन सा रेजोनेंस था, फर्स्ट से थर्ड। क्या अभी भी ये सेम एनर्जी के हैं, नहीं भाई, देखो अभी तो क्या थे, दोनों सेम थे, लेकिन ये कहां पर आ गया नीचे, भाई फर्स्ट से थर्ड था, थर्ड नीचे आ गया फर्स्ट ऊपर से, तो क्या होगा, फर्स्ट थर्ड क्या हो गया, घट गया, और सेकंड टू फोर्थ, सेकंड नीचे आ गया, फोर्थ ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, सेकंड टू फोर्थ तो क्या हो गया, एनर्जी बढ़ गई, और फर्स्ट से थर्ड क्या होगी, घट गई, नहीं आ गया आपको। यानी कि भाई पहले हम क्या बोलते थे बताओ, और सिमिलरली बताओ, अगर ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, अभी ये गैप कितना, 40, ये गैप कितना है, अब बताओ अंजलि, ये गैप कितना है, 40। अब ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो फर्स्ट से सेकंड तो क्या हो गया, कम हो गया, और थर्ड से फोर्थ क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं आ गया आपको। तो ये कौन सी है, फर्स्ट से थर्ड, सेकंड से फोर्थ, तो इनमें से हाई पे कौन सी गई। तो अब बताओ भाई, तो जैसे ही मैंने क्या कंसिडर किया, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, बताओ क्या होगा हमारे पास। अब दोबारा बनाओ इसको, ये 100 और ये क्या बताओ भाई 40, तो अब बताओ क्या आएगा, क्या 100 में दोनों कोई भी 100 पे रहेगी नहीं, एक तो क्या 100 से कम होगी और एक 100 से, तो ये कम कौन सी होगी, तुम क्या बोलेंगे, फर्स्ट से थर्ड तो क्या होगी, घट गई, और सेकंड से फोर्थ बढ़ गई, हो गया ना स्प्लिट भाई। और इसमें मॉलिक्यूलर टम्बलिंग से कोई असर नहीं पड़ेगा। अब समझ गया असली मैकेनिज्म क्या होता है, अरे बोलो भाई। और सिमिलरली आप यहां बताओ, और यहां बताओ फिर क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड क्या हो गया, 40 से घट गया, अरे भाई 40 ही है, फिर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कौन सा, फर्स्ट से सेकंड, ये कौन सा है, थर्ड से फोर्थ, नहीं आया आपको, अरे बोलो भाई, फर्स्ट से थर्ड, सेकंड से फोर्थ, फर्स्ट से, नहीं है आपको, हो गया स्प्लिट भाई, नहीं आपको समझ, ओके। तो भाई जैस, तो ये मैकेनिज्म क्या अब फ्री है किससे, तो ये क्या है, रियल मैकेनिज्म। पहले में क्या पढ़ा आपको भाई, गलत मैकेनिज्म, बिल्कुल गलत मैकेनिज्म, फिर क्या है थोड़ा गलत मैकेनिज्म, ये क्या बिल्कुल भाई सही मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें बेशक क्या होती रही, मॉलिक्यूलर टम्बलिंग, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं है क्या आपको ये, ओके। अब आप मुझे एक बात और बताओ भाई, ठीक है, हो गया स्प्लिट भाई, लेकिन पता क्या होता है, अच्छा ये अभी और एक बताओ भाई, तो जितना ये सिग्नल स्प्लिट होता है इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, जे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, जे। ये सिग्नल जितना क्या होता है स्प्लिट, क्या बोलते हैं इसको, जे। एक काम करो, इस पोर्शन को जूम कर लो एक बार, यहां पर जूम कर ला इसको भाई, अरे बोलो भाई, सिर्फ ये वाली पोर्शन भी 100 वाली नहीं है क्या आपको, मैंने ये पोर्शन जूम कर लिया यहां पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, कपलिंग कांस्टेंट
जे, ठीक है। तो बीच में तो 100 से, तो अगर इसको मैं जे बोलता हूं, अगर इसमें क्या बोलता हूं भाई, जितना सिग्नल क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है, अगर मैंने इसको जे बोला है तो ये कितना होगा, तो बैरी सेंटर से शिफ्ट कितनी होगी, J/2 आएगी। तो बैरी सेंटर से शिफ्ट क्या आएगी, यानी कि ये कौन सी पीक थी, 2 से 4, ये कौन सी 2 से 4 होगी, मतलब 2 से 4 कितना शिफ्ट की है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर कपलिंग कांस्टेंट क्या है J, तो 2 से 4 ने कितना शिफ्ट किया राइट में, J/2, और J/2 क्या किया है, 1/3 ने लेफ्ट में शिफ्ट किया, isn't it? तो भैया आप बताओ, 2 से 4 ने J/2 शिफ्ट किया है, तो 2 से 4 कहाँ है, कहाँ 2 से 4, 2 से 4, बोलो भाई, अभी बताओ ये कहाँ है, अभी कहाँ है ये, 100 पे, अभी 2 से 4 कहाँ है, 100 पे, और अब बताओ कहाँ है ये, 100 से J/2 ज्यादा पे। तो अगर भाई, तो अगर मैं ये कहूं कि ये लेवल कितना ऊपर जाएगा, J/4, कितना भाई, भाई क्योंकि आपने ये कितना शिफ्ट करना है, J/2 शिफ्ट करना होगा, तो ये ऊपर गया और नीचे आया, तो भाई अगर पूरी शिफ्ट क्या है, अगर पीक में शिफ्ट क्या है J/2, तो जिन लेवल से पीक आई है उन लेवल्स में शिफ्ट क्या आएगी, J/4, J/4 क्यों भाई, भाई क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये J/4 ऊपर चला जाए और ये J/4, तो ये अपने आप पीक कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, J/, इसलिए अगर मुझे भैया पता करना पड़े, अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि लेवल में अगर मैं कहूँ भाई कपलिंग कांस्टेंट J है, तो बताओ किसी लेवल में शिफ्ट क्या होगी हमारे पास, J/4 होगी, क्या होगी J/, तो ये लेवल कितने ऊपर गया है, नहीं बताओ, J/4, ये कितना नीचे आया है, और क्योंकि सारे लेवल क्या करेंगे भाई, J/4 क्या करेंगे, शिफ्ट कर रहे हैं, ये J/4 ऊपर गया है, ये J/4 नीचे आया है, ये J/4 नीचे आया है, ये J/4 ऊपर गया है भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर 1 से 3rd कहाँ गई है, 2 से 4 कहाँ गई है, J/2 आगे, अरे कहाँ गई, J/2 पीछे आ गई भाई, तो क्या इन्हीं लेवल्स के बीच में क्या रखी है, HB का ट्रांजिशन, अरे बोलो भाई, तो HB की पीक भी क्या होंगी, ये J/2 नीचे, J/2 ऊपर, तो 1 से 2 कितनी कम होगी, सॉरी ये J/4 नीचे, ये J/4 ऊपर, तो 1 से 2 कितनी कितनी घट गई, J/2, 3 से 4 कितनी बढ़ गई, J/2, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये गैप मैंने J मानना है तो ये भी क्या मानना पड़ेगा, J, और यहां से ये बात प्रूव होती है कि म्यूचुअल कपलिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, सेम, नहीं है आपको, तो यहां से प्रूव होता है कि अगर HA तोड़ता है, अगर HA तोड़ता है HB को किसमें, J में, तो HB तोड़ेगा HA को भी J में, यानी म्यूचुअल कपलिंग कांस्टेंट क्या होंगे भाई, सेम होंगे, नहीं है ना आपको समझिए, पक्का पल्ले पड़ गया, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ओके। अच्छा भैया अब आप ये बताओ, अच्छा अब यहाँ पर आपको बताऊँ भाई, एक केस यहाँ पर और भी होता है, एक केस यहाँ पर और भी होता है, अब अगर मान लिया भाई, तो ये मैकेनिज्म सही है क्या भाई, गलत है, सही मैकेनिज्म ये, चलो ठीक है मान लिया। अब मैं ये कहूँ, अगर मान लिया भाई कपलिंग क्या हो बहुत ज़्यादा, अगर कपलिंग क्या हो भाई बहुत ज़्यादा, तो सेम सिमेट्री वाली साइड क्या करती है पता आपको, सेम सिमेट्री वाली साइड क्या करती है, रिपेल करती है, क्या, तो ये भी पेयर्ड और ये भी क्या है, पेयर्ड, और एनर्जी में काफ़ी क्या है आपस में नज़दीक है भाई, अरे ये बहुत दूर है, ये काफ़ी क्या आपस में क्लोज है भाई। तो आपको पता है अगर केमिकल शिफ्ट के मुकाबले कपलिंग बहुत ज़्यादा आ जाए तो पता क्या होता है, अभी तो ये सिर्फ क्या हुआ है, ये क्या बना है डबलेट, ये क्या बना है डबलेट, लेकिन अगर क्या हो जाए स्ट्रॉन्गर कपलिंग हो जाए, क्या हो जाए भाई स्ट्रॉन्गर कपलिंग, तो ये दोनों स्टेट फर्दर क्या करने लगती हैं, रिपेल, हल्की हल्की, इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल कपलिंग, क्या बोलते हैं इसको, अरे बोलो भाई, ये तो यहीं रहेगी और ये भी यहीं रहेगी, सिर्फ ये दोनों ये दोनों तो क्या कर जाएंगी, अरे बोलो ये दोनों तो क्या कर जाएंगी, रिपेल, कौन सी, अब इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्यू, क्या बोलते हैं इसको
क्या वो बोलते हैं इसको, क्वांटम मैकेनिकल कपलिंग। नहीं आ गया आपको ये? आपको हो गई। इससे बताओ क्या फर्क पड़ेगा भाई? इससे फर्क ये पड़ेगा, आप बताओ ये कौन सी थी, 1 से 3rd, ये कौन सी थी, 1 से 3rd थी ना, क्यों नहीं थी यहाँ? अरे भाई मैंने क्या बना दिया ये, 1 से 3rd। अरे हमने इनकी मिक्सिंग कर दी ना भाई इनकी। अरे पर तो ये आपको नहीं है क्या? अरे हमने रुको 1 से 3rd वाला था ये। हाँ भाई हाँ, ठीक 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 है। तो बताओ, आप ही बताओ भाई, तो यहाँ पर जो क्या 1 से 3rd, ये बताओ कहाँ पहुँच जाएगा? थोड़ा बढ़ गया ना भाई ये, भाई 1 से पहले ये था, अब थोड़ा क्या बताओ ये बढ़ गया। और 2 से 4 देखियो भाई, देखो 1 से 3rd में क्या था, 1 तो वहीं रहा, लेकिन 2 3 कहाँ हो गया, ऊपर चला गया। और 2 से 4 में देखियो 4 तो लेकिन 2 कहाँ पर नीचे आ गया, तुम क्या बोलेंगे? यानी जो क्या था हमारे पास हायर डबलेट, क्या था हायर डबलेट, उसकी दोनों पीक कहाँ चली थोड़ी सी और भी हायर पे। अरे भाई ये 100 पे और ये क्या है 40 पे, इस साइड क्या बढ़ता है फ्रीक्वेंसी, वही नहीं पता आपको, पहले पड़ गया। अरे बोलो, तो तुम क्या बोलेंगे? तो अगर भाई कोई कपलिंग होगी तो उससे क्या होगा? और ये बताइए भाई 1 से 2 क्या होगा? 1 से 2, अरे भाई 1 से 2 क्या हो गया यहाँ पर, घट गया। और 3 से 4 भी क्या हो गया? अरे बोलो भाई, देखो 3 पर चला गया, 3 4 से घट गया, 1 से 2 2 घट गया। तो क्या असर पड़ गया इसका? तो इससे इस क्वांटम मैकेनिकल कपलिंग से तो क्या हो गया? अगर स्ट्रॉन्गर कपलिंग हो जाए केमिकल स्पीड शिफ्ट के मुकाबले, तो क्या हो जाएगा? सेम सिमेट्री वाली स्टेट क्या कर जाएंगी आपस में, रिपेल कर जाएंगी। और उससे बताओ क्या हो जाएगा कि जो स्प्लिटिंग हो रखी थी ना, बताओ ये दोनों पीक कहाँ गई? जो हायर पे थी वो दोनों कहाँ चली गई? और भी हायर पे। और जो लोअर पे वो कहाँ चली गई? लोअर पे। नहीं है ना आपको ये? अरे बोलो भाई, इसको आप ऐसे मानो, इसको आप ऐसे मानो, देखो भाई इसको आप ऐसे मानो, ठीक है, मतलब अगर स्ट्रॉन्गर क्या है क्वांटम मैकेनिकल कपलिंग, तो क्या हो गया? ये मान लिया क्या है 100 और ये मान लिया कितना है 40, ठीक है। तो अभी तो नॉर्मल स्पिन स्पिन इंटरेक्शन पे दोनों पीक क्या थी बताओ? दोनों पीक क्या थी? 100 के इस साइड क्या थी? बराबर थी ना भाई, एक 100 से क्या थी जितना इस साइड, दूसरी 100 के उतना ही इस साइड। नहीं आ गया आपको भाई? अरे भाई पीक नहीं थी यहाँ पर, मैं बोलो भाई ये किसकी है? ये किसकी है? एच बी की। तो पता क्या होगा, अगर कपलिंग बढ़ गई तो ये दोनों पीक तो क्या होंगी? तो हायर डबलेट कहाँ करेगा? मूव। और हायर पे, यानी कि भाई ये दोनों इसके, यानी कि 100 इसके सेंटर में, यानी 100 डबलेट के सेंटर में नहीं रह जाएगा भाई, क्योंकि पूरा डबलेट कहाँ मूव कर रहा है? हायर वैल्यू पे। और लोअर डबलेट कहाँ जाएगा? और भी लोअर वैल्यू पे। समझे बात? तो अभी मान लिया भाई ये 100 है, तो ये कितना मान लिया 98, कितना बताओ 102। तो फिर तो क्या हो जाएगा ये 99 और 103 पे। अभी क्या मान लिया 98 और 102 पे है, तो फिर क्या हो जाएगा 99 103 पे। और अभी बताओ क्या मान लिया ये 38 और 42 पे, फिर क्या हो जाएगा 39 और सॉरी नहीं, ये जाएगा साइड, ये कहाँ जाएगा बताओ? ठीक है 42 और 38 के कहाँ जाएगा 41 और 37 पे। नहीं आपको समझ में आया? और एक कम और होएगा, अगर और भी स्ट्रॉन्गर क्या हो कपलिंग, तो ये डबलेट मूव तो करेंगे, ये डबलेट भाई मूव तो करेंगे ऐसे, यानी हायर डबलेट हायर पे जाएगा और लोअर डबलेट लोअर पे जाएगा। लेकिन एक कम और होएगा, आउटवर्ड पीक्स की इंटेंसिटी कम होने लग जाएगी। क्या भाई? मतलब जो आउटवर्ड पीक्स है ना डबलेट में, इनकी इंटेंसिटी तो क्या होगी भाई कम हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा बताओ क्या हो गया कपलिंग, अगर बहुत ज्यादा क्या होगी भाई कपलिंग होगी ना, तो आउटवर्ड पीक पूरी तरह क्या हो जाएंगी
यानी इस डबलेट की तो ये मिट जाएगी और इस डबलेट की ये मिट जाएगी भाई। तो बहुत स्ट्रॉन्गर कपलिंग पे भी क्या बन जाएगा ये सिंगलेट, क्योंकि डबलेट की आउटवर्ड पीक्स जो हैं वो बेनिश हो जाएंगी। बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं आना आपको ये? तो मेरे ख्याल से भाई तो ये था इसका सही मैकेनिज्म। ओके, अब भैया आपको बताते हैं एग्जाम में आपने क्या इस्तेमाल करना है। भाई एग्जाम में आपने एक फॉर्मूला लगाना जस्ट, ठीक है। एग्जाम में आपने भाई सिर्फ एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, और वो क्या फॉर्मूला बताओ? वो फॉर्मूला ये कहता है कि नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स, अरे नंबर ऑफ पीक्स समझ में नहीं है कि कोई नंबर ऑफ पीक्स आफ्टर स्पिन स्पिन कपलिंग, नंबर ऑफ पीक्स, बोलो भाई, ड्यू टू स्प्लिटिंग, और भाई स्प्लिटिंग ऑफ ए पीक, स्प्लिटिंग ऑफ ए पीक, अब नंबर ऑफ पीक्स ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग, कि स्पिन स्पिन कपलिंग से कोई पीक कितनी पीक्स में टूट जाएगी, या फिर बोलो भाई स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल पीक, स्प्लिटिंग ऑफ ए, या फिर बोलो नंबर ऑफ पीक्स ड्यू टू नंबर ऑफ पीक्स अराइजिंग फ्रॉम ए सिंगल पीक ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग। नहीं बता आपको पहले पड़े? अरे नंबर ऑफ पीक समझ में नहीं है कि नंबर ऑफ सिग्नल नहीं है, एक सिग्नल जो है वो कितने सिग्नल में टूट जाएगा, नंबर ऑफ पीक्स आफ्टर, आफ्टर बोलो भाई, या फिर बोलो भाई स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल पीक ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग, स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल पीक ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग। ये कैसे आती है? इसका फॉर्मूला ये होता है 2NA IA + 1 इंटू, बोलो भाई 2NA IA + 1 इंटू 2NB IB + 1 इंटू, भाई पहली बात तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, कहीं जल्दी फिर चलेगा बाहर चलो जब आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे भाई ये न्यूक्लियर स्पिन है नेबरिंग प्रोटॉन की, नेबरिंग न्यूक्लियाई की। ओके, और बताओ और क्या हमारे पास 2NB 2NC IC + 1 एंड सो ऑन। क्या हुई? तो नंबर ऑफ पीक्स कैसे मालूम करते बताओ भाई? कि कोई सिग्नल, अभी आपने बात देखी थी भाई, आपने बात देखी कि HA के पड़ोस में कौन था एक HB, तो उसने HB का सिग्नल 2 में तोड़ दिया था, नहीं बता आपको पहले पड़ी? अगर HA के पड़ोस में 2 HB होते तो क्या हीमोग्लोबिन बन जाता? बोलो भाई, अगर HA के पड़ोस में क्या भाई 2 HB है तो वो सिग्नल कितने में टूटता? 3 है तो भाई कितने में टूटता? ये ना सवाल। तो हम कैसे मालूम करेंगे बताओ? नंबर ऑफ पीक्स कैसे आती है? कि जिनका सिग्नल, अरे भाई जिन NMR एक्टिव पार्टिकल्स का सिग्नल है वो तो सिग्नल है ही है, ये देखो उसके अलावा जितने भी क्यों NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। अरे बोलो भाई, अरे भाई एक तो आपके पास क्या है पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन, जिसका आप सिग्नल चेक कर रहे हो, जिन पार्टिकल्स का आप सिग्नल चेक कर रहे हो भाई, एक तो क्या हो गया सिग्नल अंडर कंसिडरेशन। तो जो सिग्नल अंडर कंसिडरेशन है ना सिंगलेट, बोलो भाई उसके पार्टिकल्स नहीं कंसिडर करने, उनके अलावा जितने भी क्या हो पार्टिकल्स, उनको आपने ग्रुप्स में बांटना है। तो ए कौन सा ग्रुप है? ए ग्रुप, फिर क्या है बी ग्रुप, फिर क्या भाई सी ग्रुप, और उसके बाद आएगा हमारे पास यहां पर भाई डी ग्रुप। ठीक है? अरे भाई एक मूवी आ रखी ना वो, है ना वो, अरे ग्रुप डी की मूवी आ रखी है, ठीक है? तो बताओ, अरे भाई ग्रुप डी की मीम बहुत आ रखी थी, बताओ ना आपको पहले भाई, ठीक है? तो बताओ 2NA IA + 1, तो जितने भी क्या है भाई, तो जो आपके पास पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन है उसके अलावा जितने भी क्या है NMR एक्टिव पार्टिकल्स, उनको आप डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दो। तो भाई Na क्या है? पहले ग्रुप में कितने मेंबर, और एक मेंबर की स्पिन क्या है? दूसरे ग्रुप के मेंबर वही, यानी पहले ग्रुप में कितने न्यूक्लियाई, एन भी तो क्या है दूसरे ग्रुप में कितने न्यूक्लियाई हैं उसकी स्पिन क्या है, तीसरे ग्रुप में कितने न्यूक्लियाई हैं उनकी स्पिन क्या है। सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर बिल्कुल। नहीं है क्या आपको?
तो इसको भाई आप ऐसे समझ सकते हो, मान लिया मैं कहूँ HPF2, क्या HPF2 भाई, कोई आपसे बोले भाई इसमें आप एक काम करो भाई, प्रोटॉन एनएमआर बताओ भाई, प्रोटॉन एनएमआर यहाँ पर कितने सिग्नल देगा, HPF2। अरे तो एक काम करो भाई, आप फॉस्फोरस से क्या करो भाई, फॉस्फोरस से क्या करो, H F और F हो गया ना भाई। तो आपने सिग्नल आपने किसका पढ़ना बताओ, पहले बताओ भाई आप किस सिग्नल की बात कर रहे हो, प्रोटॉन की। मान ले भाई इसका तो हम सिग्नल ही चेक कर रहे हैं, तो इसे कंसिडर नहीं करना है, कहीं को एक ही हो गया स्प्लिट करने वाला। अरे भाई जिसका सिग्नल हो उसे कंसिडर नहीं करना है। तो देखो भाई इसका, अब बताओ भाई अगर ये यहां पर ना हो तो इसका मेरे पास क्या आएगा, एक सिंगलेट, क्या आएगा भाई एक। लेकिन मुझे चेक करना है कि ये हो भाई, ये अगर दोनों क्या हो एनएमआर इनएक्टिव, तो क्या आएगा हमारे पास, ये सिंगलेट आएगा ना। लेकिन ये दोनों क्या है एनएमआर एक्टिव। और मैं आपको बताऊं भाई ध्यान रखियो, वन बॉन्ड कपलिंग क्या होती है ज्यादा, अगर कोई एक बॉन्ड दूरी पे है तो उसकी कपलिंग बताओ क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। दो बॉन्ड कपलिंग पे कम होगी भाई, तीन बॉन्ड कपलिंग पे और भी कम भाई, इंटरेक्शन इजंट इट। नहीं पता आपको पहले पड़ी तो आप कैसे मानो भाई, आपको पता होगा ना, मान लिया किसी क्लास में भाई अगर दो जानी दुश्मन है तो टीचर क्या सोचता भाई वो दूर दूर बैठे हो ताकि उनमें इंटरेक्शन कम से कम हो भाई, जितना इंटरेक्शन उतनी लड़ाई, होता ना ऐसा। अरे बोलो भाई ठीक है ओके। मान लिया दो लड़कियां आपस में क्या बोलते हैं जानी दुश्मन है, तो उनकी लड़ाई हुई रहती है, तो डिपार्टमेंट की क्या कोशिश होती है, इनको अलग अलग हॉस्टल का रूम दिया जाए, है ना, उनको बोल के भाई अलग हॉस्टल में रखा जाए तो बेटर है, अगर उनकी भाई लड़ाई होती है तो बात आपको पहले पड़ रही है। तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर क्या है, जितनी ज्यादा तो एक बॉन्ड कपलिंग क्या होगी ज्यादा, दो बॉन्ड कपलिंग क्या होगी कम, थ्री बॉन्ड कपलिंग क्या है और भी कम, फोर बॉन्ड कपलिंग क्या है और भी कम। तो अब बताओ भाई इसका क्या आना चाहिए, सिंगलेट आना चाहिए ना। अब बताओ इसके अलावा, तो इसका तो सिग्नल है, इसका तो क्या है भाई, इसके अलावा जितने भी क्या है एनएमआर एक्टिव पार्टिकल सबको घेर लो, जेली फर से एक घेर लो भाई, एक फॉस्फोरस और दो फ्लोरीन, एक से नहीं भाई, ध्यान रखियो सिर्फ ये टाइप पे ना होता, एनवायरमेंट चेक करते हैं। अगर ये दोनों फ्लोरीन क्या होते अलग अलग एनवायरमेंट के तो एक ग्रुप में एक ही होता, लेकिन दोनों क्या है ये होमोटॉपिक, क्या भाई ये, तो इन दोनों का एक ग्रुप है। तुम क्या बोले यहाँ पर क्या मतलब दो ग्रुप आए, एक ग्रुप ये, ग्रुप ए ग्रुप बी, बोलो भाई ग्रुप सी और ग्रुप डी यहाँ पर नहीं है, तो आपने ये वाला पोर्शन नहीं करना है। तो बताओ इस प्रोटॉन का सिग्नल कितने में टूट जाएगा, बताओ भाई, बताओ इस प्रोटॉन का सिग्नल कितने में टूट जाना चाहिए, बताओ भाई, बताओ इसका सिग्नल कितने में टूटेगा बताओ। तुम क्या बोलेंगे भाई इसका तो सिग्नल ही है, तो बचे ये दो, तुम क्या बोलेंगे इसको क्या मान लो ए ग्रुप, इसको क्या मान लो भाई बी ग्रुप, तो दो फ्लोरीन है, तो दो इंटू कितने फ्लोरीन है दो, और स्पिन क्या होती है फ्लोरीन की हाफ प्लस एक भाई, 2NaI प्लस 1, ये क्या है बी, 2 इंटू 1 हाफ प्लस 1, इसकी भी स्पिन क्या होती है फॉस्फोरस की भी हाफ। अरे भाई दो फ्लोरीन उनकी स्पिन हाफ, एक फॉस्फोरस उसकी स्पिन हाफ, यहां पुट कर दो क्या आ गया बताओ, दो से दो कैंसिल, दो और एक तीन, इंटू दो से दो कैंसिल, एक और एक दो, तीन दूनी छह, क्या आ गया बोलो भाई 68, इजंट इट। मतलब क्या भाई, यानी कि इस प्रोटॉन का सिग्नल कितने में टूट जाएगा 6 पीक्स में। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है कि नहीं है आपको। तो ऐसे आप भाई इजीली मालूम कर सकते हो कि किसी का सिग्नल कितने में टूटेगा प्रोटॉन का, नहीं आएगा आपको। सिमिलरली भाई अगर मैं ये बोलूं कि बताओ PF5 क्या हमारे पास है, PF5 फॉस्फोरस फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये नेट में रखा क्वेश्चन आपको बताऊंगा ओके। अच्छा मैं आपको बताऊं भैया बहुत हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा, इसमें क्या वेरी शुडो, अभी यहाँ पर तीन क्या है फ्लोरीन और दो यहाँ पर क्या है, हालांकि आपको और भी ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ाया जाएगा, अरे फ्लोरीन 19 NMR ठीक है, लेकिन भाई क्योंकि हम NMR इन जनरल पढ़ रहे हैं फिलहाल तो, हालांकि हमारा स्पेशल ध्यान किस पे रहता है
प्रोटॉन NMR पे, लेकिन हम तो पढ़ तो क्या रहे हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। तो बताओ, आप मुझे ये बताओगे कि इसमें अगर इसका टेम्परेचर बहुत कम हो, टेम्परेचर इतना कम है कि इसमें कोई बैरी शूडो रोटेशन नहीं है, तो बताओ इस फॉस्फोरस का सिग्नल कितने में टूटना चाहिए? बताओ, इस फॉस्फोरस का सिग्नल कितने में टूटेगा? कितने में? 2 में? 2 में कैसे टूटते हैं भाई? 2 तो फ्लोरीन, ये 5 फ्लोरीन है, क्या है ये 5 1 से हैं। टर्म यहां पर कितने इस्तेमाल होंगी? 2 टर्म भाई, क्योंकि 3 फ्लोरीन क्या है 1 से और 2 क्या है 1 से, तो 3 तो क्या होगी बी ग्रुप, ये क्या है ए ग्रुप। तो क्या पुट करो भाई, तो कितने में टूटा सिग्नल बताओ फॉस्फोरस का? फॉस्फोरस भैया NMR एक्टिव होता है, और इन फ्लोरीन की स्पिन भी क्या होती है? हाफ हाफ हाफ। तो 3 तो क्या है 1 से, तो ये तो किस पे लगा दो? एक्सियल के लिए, सॉरी इक्वेटोरियल के लिए, और किस पे भी? एक्सियल के लिए। क्या हो जाएगा ये? तो 2 कितने हमारे पास ग्रुप ए में? 3 × हाफ प्लस 1, नहीं आएगा आपको? और प्लस 2 × अरे 2 भाई, बी ग्रुप में कितने हैं? 2, तो 2 × 2 × हाफ प्लस 1। बताओ क्या हमारे पास? 2 से तो कैंसिल, 3 और 1 4, 3 12, तुम क्या बोलेंगे? 12 पीस। ये आ गया आपको? तो ऐसे भी इसको आप आसानी से मालूम कर सकते। मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, कि नहीं है आपको? जिसका सिग्नल हो, अच्छा इसी में कोई आपको ये बोल दे कि बताओ भाई फ्लोरीन 19 NMR में कितनी पीक्स आएंगी आफ्टर स्पिन स्पिन कपलिंग, तो बताओ क्या होगा? तो भाई इन 3, तो एक तो हमको पता भाई सिग्नल यहाँ पर क्या है फ्लोरीन के 2, क्यों? ये 3 फ्लोरीन क्या भाई? और ध्यान रखियो, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आपस में सिग्नल स्प्लिट नहीं करते, सिर्फ कौन से? नॉन इक्विवेलेंट। मैंने आपको पढ़ाया था भाई इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स या पार्टिकल्स क्या होते हैं, पता होगा ना आपको? क्यों नहीं आपको? मैंने यही तो बताया था भाई, मैंने इसलिए क्या बोला था बार बार कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है कि इसमें बैरी शूडो रोटेशन क्या हो रखी है? स्टॉप हो रखी है बिल्कुल। अगर बहुत इसमें क्या है, पहले कम करो भाई, पहले इसका नहीं, आप लो टेम्परेचर स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ठीक है? तो फ्लोरीन में तो फॉस्फोरस में क्या आएंगे? 12 एक सिग्नल आएगा, सिग्नल क्या आएगा, और वो कितने में टूट जाएगा? 12 पीक्स में। लेकिन अगर क्या हो फ्लोरीन 19 NMR, तो बताओ भाई ये 3 1 से है ना, तो इनका तो सिग्नल ही आएगा। अरे बोलो भाई 3 फ्लोरीन का 3 इक्विटोरियल का आएगा, एक सिग्नल आएगा इनका, तो भाई इनका तो सिग्नल ही है। तो इनके अलावा बचे कितने? इनके अलावा बचे कितने भाई? 2 ये बच गए ना, और 1 ये बच गया, तो 2 कितने में तोड़ेंगे? तो 2 तो कहाँ पुट कर दो? यहाँ स्पिन हाफ, और एक फॉस्फोरस कहाँ पुट कर दो? यहाँ भाई इन दुनिया आपको भाई, आप अगर ये एक्सियल फ्लोरीन्स का सिग्नल चेक कर रहे हो तो कितने टूटे बताइए? इन 3 के अलावा कौन बचा? 3 ग्रुप, 3 पार्टिकल, वो 1 से है क्या? नहीं, 2 1 से और 1 एक्स्ट्रा है। तो एक ग्रुप में का कौन जाएगा? फॉस्फोरस। एक ग्रुप में कौन जाएंगे? 2 फ्लोरीन। नहीं समझे बात? पुट कर दियो, ये तोड़े, इनसे क्या आएगा? 3, इससे आएगा 2, 3 2 नीचे आएगा, नहीं आपको है? और यही क्या भैया क्या बोलता हूँ मैं, एक्सियल का। बताओ इनका सिग्नल कितने टूटेगा बताओ? मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फ्लोरीन 19 में सिग्नल आएंगे 2, एक तो आएगा एक्सियल का और एक आएगा इक्विटोरियल का। अब एक एक्सियल कौन तोड़ेगा? 3 फ्लोरीन 4 में और एक फॉस्फोरस 2 में, तो 4 दूनी 8, नहीं आपको? और भाई इक्विटोरियल का एक फॉस्फोरस 2 में और 2 फ्लोरीन 3 में, 3 दूनी 6। नहीं यार आपको ये, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ भाई, एक देसी तरीका ये है। आप एक बात देखोगे, यूजुअली क्या होता है, जो नेबरिंग पार्टिकल होते हैं उनकी स्पिन क्या होती है? तो 0 या क्या होती है? 1 या क्या होती है? हाफ। 0 वाले स्प्लिट करेंगे नहीं। अरे भाई सिंपल सी बात है, 0 वाले स्प्लिट भाई जिसका आप सिग्नल कंसिडर कर रहे हो उनके नेबरहुड में, जो सिग्नल आप कंसिडर कर रहे हो जिन पार्टिकल्स का, उन पार्टिकल्स के नेबरहुड में कोई पार्टिकल होंगे ना,
अगर वो 0 स्पिन वाले हैं तो स्प्लिट नहीं करें। अगर क्या है वे, बोलो भाई, हाफ वाले तो स्प्लिट करेंगे ना, और क्या वो 1 वाले तो भी क्या करेंगे, स्प्लिट। यूजुअली क्या होते हैं, हाफ वाले और 1 वाले ही होते हैं, 0 वाले के अलावा 3/2 वाले कम ही होते हैं क्लोरीन टाइप, और वो प्रैक्टिकली NMR नेगेटिव होते हैं। तो एक देसी तरीका ये है। तो भाई आप एक काम करो भाई, अगर मैं ये कहूँ तो मैं कहूँ कि हमारे भाई किसके पड़ोस में एक ही तरह के हैं पार्टिकल, क्या? अब आप एक बात मानो कि जिनका सिग्नल है ना, उनके अलावा नेबरहुड में एक ही तरह के हैं पार्टिकल। फॉर एग्जांपल CH के पड़ोस में क्या हमारे पास है, CH3 क्या है सिर्फ भाई। तो बताओ इसके पड़ोस में सिर्फ कितने पार्टिकल है, 3 प्रोटॉन है ना। तो बताओ भाई, तो अगर सिर्फ प्रोटॉन हो, यानी अगर भाई नेबरहुड में क्या हो सिर्फ हाफ स्पिन वाले, अगर नेबरहुड में क्या हो सिर्फ हाफ स्पिन वाले, तो हाफ स्पिन वालों का एक इक्विवेलेंट सेट कितने में तोड़ता है? बस सिंपल बात है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिर्फ ये एक सेट के लिए चाहिए फॉर्मूला, बोलो भाई तुम क्या करूँगा, नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू 2n। अरे मैं एक सेट के लिए इसको लिखूँ तो क्या आएगा, 2ni + 1 होगा सिर्फ एक सेट के लिए। अरे मैं क्या मान रहा हूँ कि जिसका सिग्नल है, मैं क्या मान रहा हूँ भाई कि जिसका सिग्नल है उसके अलावा पड़ोस में सारे के सारे क्या हैं। अरे बोलो भाई, जिसका सिग्नल है उसके अलावा पड़ोस में सारे के सारे क्या हैं, बताओ। एक से है NMR एक्टिव पार्टिकल और सबकी स्पिन क्या है, हाफ। तो बताओ वो कितने में तोड़ेंगे, बताइयो, बोलो भाई। तो आई क्या रखियो आप, हाफ रखियो, तो क्या जाएगा 2n × हाफ + 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या है मेरे पास n + 1। इसको बोलते हैं n+1 रूल। क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा ना भैया, वो भी यहाँ से आता है। इसका मतलब क्या है, हाफ स्पिन वालों का एक सेट कितने में तोड़ता है, हाफ स्पिन वालों का एक सेट कितने में तोड़ता है, जितने उस सेट में पार्टिकल है ना उससे एक ज़्यादा हुआ। अब समझे बात, मैं क्यों भाई फटाफट में क्या बोल पा रहा था, बताओ। F3 में भाई नहीं है क्या आपको, तो एक फास्ट तरीका ये होता है बिना फॉर्मूला लगाए। ये फास्फोरस का सिग्नल किसका भाई, ये 3 क्या है, एक से, तो 3 का ये सेट कितने तोड़ेगा, 3 का ये सेट, इन सब की स्पिन हाफ है, 3 का ये सेट तोड़ेगा 4 में, इन 2 का सेट 3 में, 4 × 12, नहीं आपको आएगा। इन 3 का सिग्नल कौन तोड़ेगा, 2 फ्लोरीन 3 में, 1 फॉस्फोरस 2 में, 3 दूनी 6, आ गई नहीं आपको। तुम क्या बोलेंगे भाई, यानी कि आप एक सेट के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हो। बताओ क्या है हमारे पास, n+, यानी कि हाफ स्पिन वालों का एक सेट कितने में तोड़ता है, हाफ स्पिन वालों का, हाफ स्पिन वाले n पार्टिकल्स का सेट, हाफ स्पिन वाले n पार्टिकल नेबर हैं, तो वो कितने में तोड़ते हैं, n+1 में। नहीं है ना आपको ये, इसको बोलते हैं n+1 रूल। अरे बोलो, वो बताओ तुम क्या बोलेंगे, हाफ स्पिन वालों का, हाफ स्पिन वाले, बोलो भाई मदीना वाले, बताओ भाई हाफ स्पिन वाले, अरे बोलो भाई हाफ स्पिन वाले n पार्टिकल्स, बताओ भाई इसको कितने में तोड़ेंगे, बताओ भाई। ऐसे बोलते हैं ना भाई, अरे गांव होते हैं ये मोखरा मदीना, है ना, जैसे भाई शॉप के ऊपर लिखा होता है कि भाई फलाना मेडिकोज मदीना वाले, मोखरा वाले, isn't it? कोई भाई, अरे कोई इन्वर्टर की शॉप होती है बलियाना वाले, isn't it? तो सिमिलरली भाई ये बताओ क्या है, हाफ स्पिन क्या है ये, हाफ स्पिन वाले n पार्टिकल्स का सेट कितने तोड़ेगा, 2n सॉरी n+1 में तोड़ेगा, पता होगा ना आपको भाई। अच्छा भाई अब तो अगर 1 स्पिन वाले हो तो क्या हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 रख दिया यहाँ पर, I1 पुट करियो, 2n+1 में क्या होगा। तो बताओ हाफ स्पिन वाले कितने में तोड़ते हैं, n+1 रूल से, हाफ स्पिन वाले कितने में तोड़ते हैं, n+1 में जितने होंगे उससे एक
ज़्यादा में। लेकिन 2n+1 वाले, सॉरी 1 स्पिन वाले, 1 स्पिन वाले भाई 2n+1 में तोड़ेंगे, यानी एक प्रोटॉन तोड़ेगा 2 में, 2 प्रोटॉन 3 में, 3 प्रोटॉन 4 में, 4 प्रोटॉन 5 में। लेकिन एक नाइट्रोजन भाई 3 में, 2 नाइट्रोजन 5 में, 3 नाइट्रोजन 7 में। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये आपको ये मालूम करना है क्या कि कितनी पीक्स निकलते हैं? अरे बोलो। तो भाई बहुत ईजी है, या तो आप ये फॉर्मूला लगा ली प्रॉपर, नहीं तो बहुत सिंपल है। आपको पता नेबरहुड में तो क्या होंगे, 0 स्पिन वाले पार्टिकल या 1 स्पिन वाले, हाफ स्पिन वाले। 0 स्पिन वाले तोड़े ना, हाफ स्पिन वालों का एक सेट तोड़ता है n+1 में। जितने सेट हो उनसे आंसर निकाल के मल्टीप्लाई कर लियो। 1 स्पिन वालों तोड़ते हैं 2n+1 में। नहीं है क्या आपको? तो अगर इस मेथड से बताओ भाई P5 हो क्या हमारे पास, और मैं ये कहूँ कि यहाँ पर बेरी शूडो रोटेशन है। क्या है बेरी शूडो रोटेशन? भाई आपको पता है अभी तो क्या है ये, अरे भाई लो टेम्परेचर पे ये 3 फ्लोरीन अलग हैं और 2 क्या हैं अलग। लेकिन भाई हाई टेम्परेचर पर बेरी शूडो रोटेशन की वजह से 5 फ्लोरीन क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। तो बताओ ये कितने तोड़ेंगे, बताओ भाई। अरे हाफ स्पिन वाले क्या हैं 5, भाई 5 के एक ग्रुप में आ जाएंगे फिर ये, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये 5 क्या हो जाएंगे सेम, इक्विवेलेंट भाई। तो ये कितने तोड़ेंगे बताओ इसको, 6 में आ गया ना भाई, 68 इजंट इट? अरे बोलो। और बताओ भाई इनका सिग्नल कौन तोड़ेगा? अगर फ्लोरीन 19 में मारो तो इन 6-5 का सिग्नल कौन तोड़ेगा? एक फॉस्फोरस, कितने में, डबलेट में। नहीं आ गया आपको? तो ऐसे भाई, तो आपसे पूछूं भाई, तो आप ये बताओ कि कौन सिग्नल कितने में टूटेगा, बताओ। तो मैं कहूँ CH के पड़ोस में कौन है, कोई और CH है, अलग तरह का CH है, तो इसका सिग्नल बताओ ये कितने तोड़ेगा, डबलेट में। अभी क्वाड्रेट में। नहीं है क्या? अरे बोलो। अरे वैलेंस कम कर लियो, वो कई बॉन्ड बना ली इसने तो। नहीं आ गया आपको? अच्छा भाई आपको पता लग गया कि हाफ स्पिन वाले कितने में तोड़ते हैं, n+1 में, और 1 स्पिन वाले। तो भाई अब आपने पढ़ना है कि वो जो पीक तोड़ेंगे उनका इंटेंसिटी का रेशियो क्या होएगा। बस ये भाई 5 मिनट का है, बताओ क्या रहेगा हमारे पास, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ NMR मल्टीप्लेट्स। ठीक है बात। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं कि नेबरहुड में क्या हो, हाफ स्पिन वाले। अरे बोलो भाई। तो यहां पर मैं बोलता हूं नेबरिंग पार्टिकल, यहां पर क्या भाई, नेबरिंग पार्टिकल्स। ठीक है बात। यहां बताओ क्या है, मल्टीप्लिसिटी। बताओ किससे आएगी? अरे भाई किससे आएगी? अरे भाई किससे आएगी? n+1 से आएगी ना। यहाँ क्या बताओ, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ क्या है मल्टीप्लिसिटी, और यहाँ पर क्या है IR मतलब उनका उन पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो। तो अगर मैं कहूँ, और भाई ये टेबल किसके लिए है, हाफ स्पिन वालों के लिए। किसके लिए? अगर नेबरहुड में हाफ स्पिन वाला एक 0 पार्टिकल है, कितने पार्टिकल, तो क्या रहेगा हमारे पास, सिंगलेट आएगा ना भाई। कितनी आएगी मल्टीप्लिसिटी, और वही क्या होगी 100% इंटेंस। नहीं है क्या? लेकिन मैं ये कहूँ, बताओ हमारे पास क्या नेबरहुड में क्या है, बोलो भाई। हाफ स्पिन वाले एक पार्टिकल हो तो क्या हो, अरे भाई हाफ स्पिन वाला क्या हो हमारे पास, एक पार्टिकल। तो ये बताओ कितने तोड़ेगा, 2 में। तो बताओ ये क्या आएगा, डबलेट। मतलब 2 पीक्स जो आएंगी डबलेट आएगा। इनका रेशियो क्या इंटेंसिटी का, बताओ 1:1। आप पास्कल ट्रायंगल तैयार कर सकते हो भाई, अरे बायनोमियल एक्सपेंशन से मालूम कर सकते हो भाई, इजंट इट? अब बताओ क्या आएगा, और 2 तो क्या आएगा हमारे पास, ट्रिपलेट। तो क्या करते पता आपको, जोड़ दो, 1 2 1। यानी अगर भाई अगर कोई पड़ोस में पार्टिकल है नहीं NMR एक्टिव, तो क्या ना सिंगलेट, सारी इंटेंसिटी सेम ही है। लेकिन अगर क्या छूट जाए, वो हाफ स्पिन वाले डबलेट में तोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 1:1। नहीं आ गया आपको?
और हाफ स्पिन वाले क्या तोड़ दें ट्रिपलेट में, तो क्या आ जाएगा 1 2 1। और नेबरहुड में क्या हाफ स्पिन वाले 3 हो तो, और ध्यान रखिए होने क्या चाहिए ये इक्विवेलेंट, क्या भाई सारे के सारे भाई ये एक सेट के लिए बस ये, अगर क्या है तो 4 क्या होता है क्वाड्रेट, क्या होता है भाई। अब बताओ क्या है हमारे पास, तो क्या आएगा एंड पे क्या लिखो 1 1 और क्या करो 3 3, तो 1 1 तुम क्या बोलेंगे, तो अगर सिंगलेट हो तो 1, डबलेट हो बराबर इंटेंसिटी, बस सिंगलेट हो ऐसा हो जाएगा, डबलेट होगा सेम इंटेंसिटी, ट्रिपलेट होगा बोलो भाई ये इंटेंसिटी कम ये कम ये ज़्यादा। और तो क्या हमारे पास क्वाड्रेट हो, सॉरी नहीं आ गया आपको भाई 1 3 3 1 नहीं आ रहा आपको, तो भाई और अगर बताओ क्या हमारे पास, अगर भाई नेबरहुड में क्या हूँ हाफ स्पिन वाले 4 पार्टिकल, तो क्या आएगा क्विंटेट, क्या आएगा भाई क्विंटेट। बताओ रेशियो क्या आएगा हमारे पास, एंड पे लिखो 1 1 और क्या करो बताओ 4 6 4 1, तो बताओ भाई, तो अगर भाई हाँ अगर पड़ोस में क्या है 5 1 से प्रोटॉन, क्या भाई नहीं पड़ोस में क्या 1 से 4 प्रोटॉन है, तो वो कितने में तोड़ेंगे 5 में, और रेशियो हमारे पास क्या आएगा 1:4:6:4:1, यानी कि जो भाई यानी कि जो सिग्नल क्विंटेट में टूटेगा ना यही क्या उनका इंटेंसिटी रेशियो। नहीं है क्या आपको ये, अरे बोलो भाई, तो ये टेबल किसके लिए बताओ हाफ स्पिन वालों के लिए, आसान है मुश्किल है, क्या करो भाई 1 लिखो एंड पे क्या लिखो 1 1, फिर एंड पे 1 1 दोनों जोड़ दो 2, एंड पे 1 1 3 3 एंड पे 1 1 4 6 4 1, आ गया ना ये, ओके। तो भाई अब आप मुझे बताओ कि अगर मान लें नेबरहुड में जो पार्टिकल हैं वो हाफ स्पिन वाले ना होके कौन से हैं 1 स्पिन वाले, कौन से हैं भाई 1 स्पिन वाले, तब बताओ क्या होगा, तो कैसे तोड़ता है ये 2n+1, पता होगा ना आपको भाई। अरे प्रोटॉन तो क्या तोड़ते हैं n+1 रूल से, भाई प्रोटॉन कैसे तोड़ते हैं n+1 रूल से, लेकिन नाइट्रोजन एटम जिसके न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है 1, ड्यूटेरियम जिसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है 1, वो कैसे तोड़ते हैं 2n+1 रूल से, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। अरे बोलो, तो बताओ भाई, अब बताओ ये कितने में तोड़ेंगे, तो 0 क्या तोड़ेगा 0 में, सॉरी 1 में क्या रहेगा सिंगलेट, और 1 हो तो भाई अगर 1 होगा तो 1 पुट यहाँ पर 3, 2 हुआ तो क्या आया 5, 3 हुआ तो 7, 4 हुआ तो 9, यानी भाई यहाँ पर क्या होता बताओ भाई, बोलो भाई सिंगलेट, यानी यहाँ पर डबलेट क्वाड्रेट नहीं आते। कोई ऐसा भाई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूटेरियम इज ट्रू, देखा जाए भाई ड्यूटेरियम कभी किस में तोड़ सकते डबलेट या क्वाड्रेट, बिल्कुल ठीक भाई, ड्यूटेरियम हुए नाइट्रोजन हुए ये सिर्फ कैसे तोड़ते हैं बताओ भाई, सिंगलेट में ट्रिपलेट में क्विंटेट में हेप्टेट में नोनेट में, नोनेट होता होगा इजंट इट, ठीक है ओके 98 या नोनेट जो भी भाई ओके। अरे बोलो भाई, लेकिन इनका IR क्या आएगा इंटेंसिटी रेशियो, तो अगर एक ये क्या है बताओ भाई, तो सबसे अच्छी बात ये है कि हाफ स्पिन वालों की तो आप पास्कल ट्रायंगल याद ही कर सकते हो भाई। अरे भाई हाफ स्पिन वालों की तो पास्कल ट्रायंगल आप याद कर सकते हो, किसमें क्या आपत्ति है, तो 1 स्पिन वालों की ट्रायंगल याद कर लो भाई। अगर ये एक है क्या है सिंगलेट, तो क्या आएगा, तो वो तो याद करना आसान है, तैयार करना आसान है, इसको आप थोड़ा क्रैम कर लियो भाई, हालांकि इसको आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तो अगर सिंगलेट आए तो 1, क्या है ट्रिपलेट, तो पता क्या आएगा 1 1 1, ट्रिपलेट जो आएगा क्या होगा भाई, यानी कि जब नाइट्रोजन तोड़ता सिग्नल को तो कैसे तोड़ता बताओ भाई, ऐसे भाई, यानी क्या बनेगा एक सिग्नल क्या कर दिया ट्रिपलेट में, लेकिन ट्रिपलेट की तीनों पीक्स की इंटेंसिटी क्या है सेम, नहीं आ गया आपको। तो बताओ भाई अगर किसमें तोड़े ट्रिपलेट में, तो सिंगलेट में क्या आएगा सारी इंटेंसिटी क्या होगी एक ही पीक में, अरे भाई ट्रिपलेट में क्या होगा
सारी इंटेंसिटी कहाँ होगी, एक ही पीक में होगी ना। लेकिन भाई क्विंटेट में क्या हो, क्विंटेट में तो बोलो भैया करना है 1 2 3 2 1, यहाँ वो काम ना कर दियो जुड़ने वाला, यहाँ पर भाई अपने इसको याद करना पड़ेगा। सिंगलेट 1 इंटेंसिटी, ट्रिपलेट 1:1:1, क्विंटेट 1:2:3:2:1, और भाई हैप्टेट तो क्या हो जाएगा, अरे भाई हैप्टेट बताओ 1 3 6 7 भाई, अरे भाई सेंट्रल पॉइंट के बाद तो रिपीट होना शुरू होएगा, तो 1 3 6 7 6 3 1 नहीं आया क्या, 1:3:6:7:6:1 नहीं आया आपको। अब बताओ भाई अगर 9 में टूटे तो अब क्या आएगा, 1 4, बोलो भाई 1 4 10 16 19 16 10 4 और 1, अरे अरे रिपीट कर दिया। तो ऐसे आप इसको मालूम कर सकते हो भाई, isn't it? फिर आप कहोगे भाई ये बनते कैसे हैं, तो मैं आपको बताऊं भाई, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ट्री डायग्राम क्या होता है। अरे भाई इसके लिए हमारे पास बताओ क्या होता है, हेलो भाई इसके लिए हमारे पास बताओ क्या होता है, ट्री डायग्राम। कैसे, अभी आप ये बताओ भाई, एक सिंपल बात ये बताओ आप मुझे, अगर CH के पड़ोस में क्या हो, अरे भाई CH के पड़ोस में क्या हो, एक और क्या हो CH, नहीं भाई पड़ोस में कुछ भी ना हो, तो बताओ इसका सिग्नल कैसा आएगा, एक सिंगलेट आएगा ना, सिंगलेट कि नहीं आया है। तो मानो भाई ये क्या है, ये इस CH का क्या है सिग्नल, ये क्या है सिग्नल फ्रॉम अनकपल्ड प्रोटॉन, नहीं है आपको। अब बताओ भाई, अब बताओ नेबरहुड में क्या है हमारे पास, अरे भाई आप ही मान लो, आप CH के पड़ोस में क्या मानो भाई, CH2 मान लो, तो बताओ इस CH का सिग्नल, इस CH का सिग्नल बताओ ये CH2 कितनी तोड़ेगा, अरे भैया बताओ CH का सिग्नल ये CH2 कितने में तोड़ेगा, 3 में, विद व्हाट रेशियो, 1 रेशियो, भाई कमाल करे, इस 1:2:1 भाई, 1:2:1 में नहीं आएगा ये, या फिर मानो भाई बताओ इसके पड़ोस में क्या CH3 है, तो क्या आएगा, CH के पड़ोस में क्या CH3 है, बताओ क्या होगा ये क्वाड्रेट में, बताओ कैसे, 1:3:1 आएगा ना भाई। तो प्रूव करो कि ये भाई CH का सिग्नल CH3 क्वाड्रेट में तोड़ेगा ना, जो वो कैसे तोड़ेगा 1:3:1 में। तो सिंपल बात है भाई, तो आप CH3 के आप CH के सिग्नल के ऊपर CH3 का स्प्लिटिंग इफेक्ट एक बार में कंसिडर ना करो। आप क्या मानो भाई कि CH का सिग्नल पहले किन तोड़ा, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 4 हैं, तो पहले किन तोड़ा, एक प्रोटॉन ने, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, नहीं आएगा आपको। तो भाई पहले आप क्या मानो, ये तो क्या हमारे पास CH का अनकपल्ड सिग्नल, अनकपल्ड CH का सिग्नल क्या है, क्या ये सिंगलेट। अब ये मानो क्या पड़ोस में 3 प्रोटॉन भाई पड़ोस में, तो पहले आप सिर्फ एक प्रोटॉन का इफेक्ट मानो, तो एक प्रोटॉन बताओ कितनी तोड़ेगा, अरे बोलो भाई डबलेट में, अरे भाई इसमें से मैंने क्या कर लिया, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ भाई, CH पड़ोस में कौन है, CH और H। अब ठीक है, तो अभी पहले इसका इफेक्ट कंसिडर करो, इसने किसने तोड़ दिया, 2 में होगा ना डबलेट विद सेम इंटेंसिटी। अब एक काम करो भाई, अब इसका इफेक्ट करो, देखो अब जो सिग्नल टूट चुके हैं ये उन्हीं क्या करेगा, फर्दर 2 में तोड़ेगा भाई, कैसे, अरे बोलो भाई नहीं है क्या आपको। लेकिन भाई ये जो होगा, इसको सिग्नल कितने मिले हैं, इसको कितने सिग्नल मिले थे, एक सिग्नल, 2 में तोड़ दिया, इसको कितने सिग्नल मिलेंगे, 2, ये दोनों क्या करेगा, 2 में तोड़ेगा, तो इसको भी 2 में और इसको भी 2 में। बताओ भाई क्या यहाँ पर 2 पीक्स क्या कर गया, प्रश्न मर्ज कर गया, तो 1:2:1। अब समझ गए बात कि 2 प्रोटॉन 3 में तोड़ते हैं तो 1:1 रेशियो क्यों आता है, नहीं है ना आपको। अब बताओ भाई
अब इसका इफेक्ट हो देखो थर्ड का, तो बताओ भाई, अरे बिल्कुल सुपर इम्पोज कर रखी है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सेपरेट क्यों शो किया था कि नजर आ जाएगी, नहीं आ गया आपको। अब बताओ भाई, इसने इसका सिग्नल इसने तोड़ा 2 में, इसने तोड़ा बताओ क्या उनको तो 2 में, तो टोटल पी कितनी, टोटल क्या ट्रांजिशन 4 है ना। अभी क्या करें हर एक को 2 में भाई, नहीं आपको समझ आया, ये इसको भी 2 में और इसको भी 2 में और इसको भी 2 में और ये इसको भी 2 में। बताओ भाई यहाँ पर कितनी पीक आ रही है, अब एक, यहाँ कितनी आ रही हैं, 3 मर्ज कर गई, यहाँ पर क्या है 3 सुपर इम्पोज कर गई, यहाँ पर एक क्या है 1 3 3 1। अब समझ गए बात, इन नहीं आपको क्या बोलते हैं इसको भाई, ट्री डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, आसान है कि मुश्किल है, मेरे ख्याल से पहले पड़ गया आपको ये। अरे बोलो भाई, और इससे आप भैया इंप्रूव कर सकते हो। अरे नाइट्रोजन वाला, कौन सा नाइट्रोजन वाला, ये मानो भाई कि हमारे पास जो प्रोटॉन है, अरे भाई हमारे पास वो क्या है प्रोटॉन, अरे भाई मानो भाई हमारे प्रोटॉन के पड़ोस में तो कौन है, कोई 1 स्पिन वाला कोई क्या है पार्टिकल, ड्यूटेरियम टाइप, कौन है भाई, भाई प्रोटॉन के पड़ोस में कौन है ड्यूटेरियम टाइप, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो 1 स्पिन वाले 2 कितने में तोड़ते हैं बताओ भाई, 5 में। और क्या था रेशो, देखो 1:2:3:2:1 आया था ना, चेक करो ऐसे कैसे, बताओ। तो मैं कहूँ भाई ये तो क्या अनकपल्ड प्रोटॉन का सिग्नल। अब बताओ पड़ोस में क्या है, एक 1 स्पिन वाला, तो 1 स्पिन वाले के कितने रोटेशन होते हैं, 3 भाई, वो 3 में तोड़े तो अरे भाई 1 स्पिन वाला कितने में तोड़ता है, 1 3 में, तो इसमें से एक त्रिशूल सा बनाओ, बन गया त्रिशूल ये। और ये आपने भाई कपलिंग कांस्टेंट अपने क्या रखना है सेम, नहीं आ गया आपको, बताओ। अब बताओ भैया भाई एक और आ गया, तो पड़ोस में क्या 2 है ड्यूटेरियम, तो एक ने तोड़ा 3 में, अब दूसरा ड्यूटेरियम, भाई 2 ड्यूटेरियम में से आपने एक का इफेक्ट कंसिडर कर लिया है, इसने तोड़ा 3 में, अब दूसरा ड्यूटेरियम हर एक को कितने कितने तोड़ देगा 3 3 में, तो इससे भी क्या निकाल लो, एक त्रिशूल, इससे भी एक त्रिशूल और एक त्रिशूल इससे, तो बताओ कितनी पीक मर्ज कर गई यहाँ पर, 1 2 3 2 1, ये तो क्या था भाई इंटेंसिटी रेशियो, आया नहीं आपको ये। तो मेरे ख्याल से आपको ही पहले पड़ गया भाई कि इंटेंसिटी रेशियो NMR मल्टीप्लेट्स, तो मेरे ख्याल से आपको भाई मल्टीप्लिसिटी NMR सिग्नल स्पिन स्पिन कपलिंग आपको अच्छे से मालूम पड़ गई कि नहीं आपको शिवम, ठीक है ओके। थोड़ा वो लिया वो जहर आता है, अरे मुच्छों को वैसे घूंडी देने का, ठीक है आता ना भाई वो, अरे वो कोई क्ले वगैरह भी आती है, पता होगा ना आपको, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा पहले बढ़ाओ भाई, ओके आ गई नहीं आपको ये, ठीक है। अरे भाई क्या मान लो आपको आ गई ये मल्टीप्लिसिटी NMR सिग्नल। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।